नमस्कार सभी को। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है जी। चलिए आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में ही हम लोग स्टार्ट कर चुके थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो वहाँ से हम लोग देखे थे कि पहला अल्कोहल से हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्कोहल का भी हम लोग टाइप देख रहे हैं, तो वहाँ पे 3-4 टाइप का हम लोग को रिएक्शंस पढ़ना है। किसके थ्रू? अल्कोहल के थ्रू। तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे वो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, वो क्या था? तो हम लोग क्या था कि सर अल्कोहल है, अल्कोहल में हम लोग जब HX के साथ रिएक्शंस करते हैं तो हम लोग को हेलो अल्केन निर्माण होता है। अब HX हम लोग को 3 तरह से देखने को मिलता है, H और X। X में जो हैलोजन होता है वो हम लोग 3 तरह से है, एक है Cl, Br और आयोडीन। ठीक है, वहाँ पे हम लोग को फ्लोरीन का यूज नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शंस होता ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं क्या? HX का। तो HX में हम लोग HCl के बात जब किए थे कि जब हम लोग क्लोरीन का यूज करना हो, कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल में जब HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे तभी तो हम लोग को मिल पाएगा क्या चीज़? तो सर हम लोग को RCl मिल पाएगा, मतलब अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और हैलाइड कैसा? तो क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे सर हम लोग देखे थे कि जो Cl का हम लोग यूज करते हैं जैसे कि HCl, तो HCl के साथ साथ हम लोग को किसके प्रेजेंस में यूज करना पड़ता है? तो अनहाइड्रस ZnCl2। और वहाँ पर जो अल्कोहल था वो हम लोग को 3 टाइप का था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जब हम लोग ZnCl का जो यूज करते थे ZnCl2, वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब अल्कोहल के लिए यूज करना पड़ता है। बाकी अगर हम लोग को टर्सरी अल्कोहल हो जाता है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, तो उसके लिए हम लोग को कोई भी जरूरत नहीं होता, वो रूम टेम्परेचर पे ही हम लोग को प्रोसीड हो जाता है रिएक्शन। तो ये था हम लोग को क्लोरो अल्केन हम लोग निकालने के लिए। जब हम लोग ब्रोमो अल्केन का प्रयोग करने गए कि निर्माण कैसे करेंगे अल्कोहल से, तो उसके लिए हम लोग HBr के साथ रिएक्शन करवाना पड़ा। लेकिन सर HBr करने जाते हैं तो वो नॉर्मली होता नहीं, तो उसके साथ हम लोग क्या लिए? तो कॉन्क H2SO4 यूज करते थे। लेकिन वो सिर्फ किसके लिए? प्राइमरी अल्कोहल, मतलब जब हम लोग डायरेक्ट अल्कोहल से फॉर्मेशन करना चाहे ब्रोमीन का ला करके, मतलब ब्रोमो अल्केन प्राप्त करना चाहेंगे, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइमरी का ही यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी के लिए यूज करने जाओगे HBr और किसके प्रेजेंस में? तो कॉन्क H2SO4, तो वो हम लोग को अल्किन में कन्वर्ट कर देता है, ना कि वो ब्रोमो अल्केन में। तो इसी चलते हम लोग वहाँ पे देखे कि अगर यदि हम लोग आयोडीन का भी यूज करते हैं, जैसे कि HI इन द प्रेजेंस ऑफ किसका? तो H3PO4 का, तो वहाँ पर भी हम लोग सिर्फ प्राइमरी का ही यूज कर सकते हैं। अगर जैसे हम लोग सेकेंडरी टर्सरी चाहेंगे तो वहाँ पे अल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब हम लोग वहाँ से ये समझे थे कि अगर यदि हम लोग को अल्काइल हैलाइड बनाना है और किसके माध्यम से? तो HX के माध्यम से, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसका निर्माण कर सकते हैं? Cl यूज कर सकते हैं तीनों कंडीशन के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और जो हम लोग Br है और जो हम लोग आयोडीन है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ हम लोग निर्माण कर सकते हैं। अदरवाइज सेकेंडरी और टर्सरी में हम लोग को कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग को अल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पीछे क्लास में ही बात किए थे, जो कि आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आप सभी लोग उसे अच्छे से कवर कर लिए होंगे। उसका कंक्लूजन भी लास्ट में बता दिए थे कि देखो शॉर्ट में कैसे लिख पाओगे। आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं कि फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से ही निर्माण करेंगे। लेकिन हम लोग पिछले क्लास में HX का यूज करके किए थे। अभी जो यूज करेंगे वो हम लोग किसका? तो फास्फोरस हैलाइड का हम लोग यूज करेंगे। किसका? फास्फोरस हैलाइड का। तो वही लिखा हुआ है कि फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग फास्फोरस हैलाइड, मतलब फास्फोरस का हैलाइड का यूज करने वाले हैं। वहां पे हम लोग क्या था? HCl। अभी क्या है? PX3 और PX5 का यूज करेंगे, मतलब फास्फोरस हैलाइड का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हैलाइड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का हैलाइड क्या क्या होगा जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो फास्फोरस का हैलाइड हम लोग 2 तरह से देखेंगे। एक रहेगा फास्फोरस पेंटा हैलाइड, जिसको हम लोग PX5। देखो पेंटा मतलब 5 और हैलाइड मतलब तो समझ ही सकते हो, वहाँ पे हैलोजन है, मतलब हैलोजन जो हम लोग यूज होगा वो कितना रहेगा? 5 वो हैलोजन वाला फास्फोरस अगर रहेगा तो उसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटा हैलाइड, जिसका हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं? तो PX5। अब ये जो X है, मतलब हैलोजन जो है वो कौन कौन सा हो सकता है? वही बात जैसे हम लोग वहाँ पे HX में बात किए थे, तो वहाँ पर भी 3 ही यूज हुआ था, चौथा यूज नहीं हुआ था हैलोजन, मतलब कि फ्लोरीन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी फ्लोरीन का यूज नहीं होगा। हम लोग को क्या होगा? PCl5, PBr5 और PI5 होगा। ठीक है, तो अगर ये सब होता है तो देखो यहाँ पे हैलोजन कितना है? 5 है, तो इसी को बोलते हैं पेंटा हैलाइड। क्या बोलते हैं? पेंटा हैलाइड। तो हम लोग को यही चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ना है कि जब हम लोग अल्कोहल में रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? तो फास्फोरस पेंटा हैलाइड
हैलाइड क्या क्या हो सकता है, तो क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। तो जब हम लोग एल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटा आयोडाइड, तब हम लोग को क्या फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ से फॉर्मेशन हम लोग को हेलो अल्केन होगा। कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो उसके बाद हम लोग एक और फास्फोरस हैलाइड होता है जो क्या रहेगा, ट्राई हैलाइड। मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे PCl5, मतलब 5 को हम लोग क्लोराइड ले रहे थे, अभी क्या लेंगे PCl3, मतलब 3 को हम लोग हैलाइड लेने वाले हैं। तो 3 को हैलाइड वाला को क्या बोलेंगे, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। अगर Cl है तो क्या बोलोगे, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। Br रहेगा तो फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी क्या करने वाले, जैसे पीछे क्लास में हम लोग बात किए हुए थे ना यही चीज़ कि ये रहा हम लोग को ROH, इसको रिएक्शंस करवाते थे HX के साथ, और यहीं पे तो हम लोग को समझ में आया था कि X बराबर क्या था, तो Cl था, X बराबर क्या था, Br था, X बराबर क्या था, तो हम लोग को आयोडीन था। ठीक उसी प्रकार से अभी ये वाला नहीं है, इसके जगह में हम लोग को क्या है, PX है, और यहाँ पर 3 है, और हम लोग को क्या है, PCl5 है। तो यही दो चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हम लोग एक एक करके सभी चीज़ें तो बात करने ही वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हेडिंग डालो, ठीक है। हेडिंग क्या है कि फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग फास्फोरस हैलाइड, कि हम लोग अल्कोहल से हम लोग निकालेंगे अल्काइल हैलाइड, लेकिन किसका यूज करके, फास्फोरस हैलाइड का, ठीक है। अब फास्फोरस हैलाइड क्या क्या होता है, तो फास्फोरस पेंटा हैलाइड हम लोग पढ़ेंगे, फास्फोरस ट्राई हैलाइड पढ़ेंगे। इतना लिखो, उसके बाद एक एक करके बात करेंगे। चलो अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग पहला जो हम लोग शुरू करने वाले वो क्या है, फास्फोरस पेंटा हैलाइड का, कि देखते हैं फास्फोरस पेंटा हैलाइड का क्या कहानी चलता है, ठीक है। देखो कहानी, जैसे कि हमारे पास क्या है, ROH, ठीक है, हाँ सर ठीक है, ROH। इसको हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, तो PX5, यही तो है पेंटा हैलाइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड। अब इसको जैसे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे किसी का प्रेजेंस नहीं लेना पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट होता है। तो इसको जैसे हम लोग रिएक्शन करेंगे, देखो क्या क्या बनेगा, ये बनता है ये क्या बनेगा हम लोग को, तो RX बनेगा, प्लस ये बनेगा POCl3 बनेगा, क्लियर है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, तो HX बनेगा। अब कैसे कहानी हो रहा है, ध्यान से समझो। देखो जब भी यहाँ पे अल्कोहल के साथ PCl5 को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसका जो देखो, इसका शॉर्ट तरीका देखो कैसे याद रखना है, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम्हारा ROH है, तो इसको ऐसे लिखोगे, ROH, क्या ऐसे लिख लोगे, हाँ सर ये अल्कोहल को ऐसे लिखेंगे। तुम्हारे पास PCl5 है, PCl5 को तुम्हें क्या लिखना है, तो PCl5 को ऐसे लिखना है, जैसे PX है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे PX3, 3 को फास्फोरस के साथ रहने देना है, बाकी जो 2 है उसको ऐसे लिख देना, XX। क्या इतना कर पाओगे, क्या इतना करने में किसी को दिक्कत होगा क्या, देखो इस रिएक्शन को देखो शॉर्ट में समझने का तरीका है, ठीक है, कि कैसे लिखेंगे। कभी भी PCl5 है, चाहे PBr5 है, चाहे PI5 है, मतलब PX5 जब भी है, अल्कोहल को तुम आराम से पूरा एक्सपेंड कर देना, ठीक है, R को एक साइड, O को एक साइड और H को एक साइड। उसी प्रकार जब PX5 है, इसको देखो फास्फोरस के साथ 3 को हेलोजन रहने देना है, बाकी को अलग कर देना है, ठीक है, और दोनों को अलग अलग तरीका से। अब देखो यहाँ से करना क्या है, शॉर्टकट देखो कितना आसानी समझ जाओगे क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। अब इधर वाला जो लाइन है, इधर वाला जो लाइन है, इसमें देखो ऐसे कर देना, ठीक है, और ये वाला जो दिख रहा है उसको ऐसे कर दो। अब जो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, सबको मर्ज कर दो, मतलब इस लाइन के इधर जो दिखाई दे रहा है उसको मर्ज कर दोगे, बीच वाला में जो दिखाई दे रहा है वो मर्ज हो जाएगा, इधर जो दिखाई दे रहा है उसको मर्ज कर दोगे। देखो क्या बन गया, इधर R था, R के ऊपर क्या दिख रहा है, X, तो ये दोनों मर्ज हो गया। यहाँ देखो PX3 और क्या दिख रहा है, O, तो भाई देखो PO, यहाँ पे Cl नहीं होगा बल्कि X भी यूज कर रहे हैं ना, अभी X यूज कर रहे हैं तो अभी भी क्या दिखाई देगा, X यूज होगा, ठीक है। देखो PX3 और यहाँ पे O, तो हो गया क्या, POX3 हो गया, क्लियर। और इधर क्या है, HX, तो देखो HX है। तो ये बहुत ही आसान मेथड है याद करने का, सिंपल, खुद से इसको बना लोगे, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल ऐसा आ जाए, कैसे आ जाए, तुम अगर कंफ्यूजन में रहोगे कि सर कैसे हो रहा है, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये रहा CH3 CH2 और यहाँ पर तुम्हारे पास है OH, ठीक है। अब कैसे करोगे, मान के चलो तुम्हारे सामने है PCl3 यूज किया है, क्या चीज़, मतलब PCl5 यूज किया है, क्योंकि अभी पिंटर पढ़ रहे हैं ना। अब इसको कैसे करोगे, तब सिंपल, अगर तुमको ये चीज़ नहीं आ रहा है डायरेक्टली करने के लिए, हालांकि तुमको तो आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो देखो सिंपल क्या करोगे, सिंपल यही करना है कि तुम्हारे पास क्या है, लिख लो
यहाँ पे है सर CH3CH2 और यहाँ पर तुम्हारा क्या है तो O और यहाँ पर H, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर वाला लिखना क्या चाहिए, फास्फोरस, तुम्हारे पास क्या है PCl5, तो 3 को इसी के पास छोड़ देना, तो ये हो जाएगा PCl3, इधर आ जाएगा एक क्लोरीन, ठीक है, और एक इधर आ जाएगा तुम्हारा क्लोरीन, ये तो हो जाएगा। देखो PCl5 को वैसे लिख दिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अरे भाई दोनों बॉन्ड को ऐसे कर दो ताकि तुम्हें पता चले कि बीच वाला को बीच साथ लिखना है, इसके साथ इसके और इसके साथ इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, तुम खुद लिख दोगे प्रोडक्ट CH3CH2, ठीक है, यहाँ लिखोगे CH3CH2। अब इसके साथ क्या है Cl, तो यहाँ पे जोड़ दोगे किसको, Cl को जोड़ दोगे प्लस, अब देखो PCl3 और O, तो ऑक्सीजन को बीच में घुसा देंगे तो ये क्या हो जाएगा POCl3, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो H और Cl क्या बन गया HCl। बताओ कितना टफ क्वेश्चन है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर ऐसा सवाल रहा तो कितना आसानी से तुम कवर कर सकते हो। हम लोग कैसे देखे कि सिर्फ फास्फोरस पेंटाहालाइड का जब यूज करेंगे, मतलब PCl5 का यूज करेंगे अल्कोहल में, तो हम लोग को क्या क्या फॉर्मेशन कर रहा है देख लो, हेलोरोकिन बन जा रहा है, साथ ही साथ POCl3 बनता है और क्या बनता है हम लोग को HCl बनता है, खत्म कहानी भाई, कितना सिंपल है। अब देखो तुम्हारे साथ इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा, इधर उधर कार्बन का चेन और बीच में तुम्हारा दे देगा उस तरह से OH लगा देगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी दे दे, अरे भाई तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं पर भी रहे, बस तुम्हें क्या करना है, सिंपल मेथड, ऑक्सीजन और H इस प्रकार से फैला देना है, उसमें इस तरह से लिख देना है, बस अलग कर दो, उसको अलग कर दो, बीच वाला कराने दो, उस प्रकार से तुमको क्या कर देना है, रिएक्शन को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, बहुत आसान है। चलो इसको लिख लो। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हैलोजन है वो हैलोजन क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया ना PX5 में, जैसे भी यहाँ पे PCl3 यूज किया, अरे भैया यहाँ पे तुम PBr5 यूज कर लो, PI5 यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, लेकिन 3 ही चीज़ यूज होगा, फ्लोरीन को मत यूज करना। चलो लिख लो इसको, कितना आसान मेथड है, लिख लियो इसको। चलो अब चलते हम लोग बी नंबर भी देखो कितना आसान है, बहुत आसान है भाई, ये सब रिएक्शन जानता है तुम लोग चुटकी में याद कर लोगे। अब क्या है, फास्फोरस पेंटा था, अभी क्या हो जाएगा, ट्राई वाला यूज करेंगे, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो पेंटा वाला सीख गया ना कैसे करना है, सो पेंटा वाला बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, ये भी आसान है, ट्राई वाला भी, एक पर समझ जाओगे आसान लगेगा तुम लोग को। देखो ट्राई वाला क्या करना है, सो जैसे यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है PX3 हो जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि उसमें PX5 था, अभी PX3 वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट तुम्हारा क्या क्या बनता है, तो यहाँ पे बन जाता है तुम्हारा RX बन जाता है, प्लस यहाँ पे बन जाता है POH3PO3, ये बन जाता है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, तो ये 3 को यूज करते हैं, इसको 1 यूज करते हैं, और ये हम लोग को कितना बन जाता है, 3 को यूज हो जाता है, बस सिंपल सी बात ये है रिएक्शंस। अब सर ये इसका तो प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है सर, उसमें तो कुछ और बन रहा था साइड प्रोडक्ट, देखो ये है मेन प्रोडक्ट, इसके बाद जितना आता है उसको बोलते हैं साइड प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं साइड प्रोडक्ट, जिसको बाय प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आखिर वो सब कैसे हम लोग क्या बन रहा है सर, हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग याद कर रहे हो जब HX के साथ करते थे तो वहाँ पे क्या बनता था, वाटर निकलता था। अभी PCl5 ये सब का यूज किया तो उधर देख रहा था क्या बन रहा था, दो को प्रोडक्ट बन रहा था, समझ आ रहा है। HCl यूज हुआ, फिर POCl3 यूज हुआ, वो सब भी हम लोग को बाहर निकल रहा था। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पे PX3, तो यहाँ पर देखो ये वाला 3 बार है, और इसमें देखो इसमें तो जैसे वहाँ पे POCl3 सब आता था, यहाँ पे देखो क्या है, कुछ और ही बन जा रहा है। तो आखिर कैसे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या बन रहा है, तो दिक्कत नहीं है, जो सिस्टमेटिक तरीके से तुमको बताएं बस वैसे तुम्हें याद रखना है। PCl5 को क्या करना है, 3 को क्लोरीन रहने देना है फास्फोरस के साथ, बाकी सबको क्या कर देना है, एक इधर और एक इधर, और एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, एक कार्बन के साथ चला जाएगा, और वो ऑक्सीजन के साथ मर्ज हो जाएगा, खत्म, वैसे ही टुकड़ा कर देना है। अब इसमें देखो इसको कैसे करोगे, ये तो और आसान है, देखो कैसे करोगे। तुम्हारे पास फास्फोरस के पास कितना है, 3 को हैलोजन है, तो तीनों हैलोजन इसके साथ लगता है, लेकिन 3 को हैलोजन तब यूज होगा जब इसको 3 बार लोगे। देखो कहानी क्या करना है, तुमको ऐसे डायग्राम बनाना है, PXXX, अरे यही तो करते हो ना, यही तो करते हो ना, हाँ सर बिल्कुल यही कहते हैं। अब देखो इसको तुम रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, किसके साथ, तो अल्कोहल के साथ, मतलब ROH, ऐसा कर रहे हो। अब ये ROH को ना, जब यहाँ पे 3 को क्लोराइड है, मतलब 3 को हैलोजन है, तो इसको 3 बार लेना पड़ता है। देखो 5 वाला में 3 बार लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, 5 वाला में एक से काम बन जाता है, लेकिन जब 3 वाला यूज हो रहा है, मतलब
फास्फोरस ट्राइहैलाइड। तो इस कंडीशन पे जितना हैलोजन दिख रहा है ना उतना बार तुमको ये वाला लेना पड़ेगा रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हैलोजन कितना है 3 गो, तो 3 बार इसको लिखेंगे। तो एक तो यहाँ पे लिख दिए, एक तो यहाँ पे लिख दिए। अब तुम क्या करोगे, तो सर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ऐसा, या फिर इसको ऐसा उलट करके कर दोगे तब भी तुम कर दोगे, हालांकि ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर देखो तुम क्या लिखोगे, ROH ROH ऐसा करके। अब देखो तुम्हारे पास क्या होता है, जितना हैलोजन उतना ही तुमको इस वाला 3 बार लिखना पड़ रहा है। अब क्या करोगे, इसको ऐसा कर दोगे, खत्म कहानी। अब यहाँ से ये आपस में बना लेगा और ये वाला इसके साथ जाकर के कंबाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये फास्फोरस ये तीनों के साथ चला जाएगा और ये जो हैलोजन है वो ये तीनों के साथ चला जाएगा एक एक करके, ठीक है। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। आई बात समझ में? आओ इसको लिख के दिखाते हैं। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, R के साथ X जाएगा, उसी तरह से R के साथ X जाएगा, R के साथ X जाएगा। तो ऐसा ऐसा 3 को बना RX। तो इस चलते यहाँ पे कितना लिखे हैं 3RX। ये साइड प्रोडक्ट क्या बना है H3PO3। हाइड्रोजन कितना है देखो 1 2 3 H3। फास्फोरस कितना है सर, फास्फोरस 1 है, 1 लिखे। ऑक्सीजन कितना है 1 2 3, तो इसके साथ 3 को जुड़ा है तो 3 को लिखे, खत्म करने बस। अरे भैया बस थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो। क्या करना है भाई, PCl5 में क्या था देखो, PCl5 का जब यूज करते थे तो उसके लिए कहानी क्या करते थे कि फास्फोरस के साथ 3 को रहने देते थे, एक इधर कर देते थे और एक इधर कर देते थे, बस। तो 5 को रहता था तब 5 को रहता था तो 2 को अलग कर देते थे और 3 को एक साथ रखते थे। और यहाँ पर ऐसे लिख देते थे कि यहाँ पर R है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको इससे मैच कर देते थे। तो ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट और ये एक प्रोडक्ट, इधर वाला मेन प्रोडक्ट, ये दोनों साइड प्रोडक्ट, खत्म कहानी। तो ये था PCl5 का कहानी, जिसको हम लोग PX5 से दिखा रहे हैं। PCl5 भी हो सकता है, PCl तुम्हारा मतलब PBr5 भी हो सकता है, PI5 भी हो सकता है, ऐसा करके। अभी तुम्हारे पास क्या है ट्राई वाला। तो ट्राई वाला का क्या है कि 3 को हैलोजन है ना, तो 3 बार तुमको अल्कोहल भी लेना पड़ेगा। जो भी रहेगा तुम्हारा, प्राइमरी रहे, सेकेंडरी रहे, टर्सरी रहे, डजंट मैटर, जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट रहेगा उसको 3 बार लिखोगे, ठीक है। और इसी तरह से तुम कर दोगे फास्फोरस और इसका OH मिल करके तुम्हारा एक कंपाउंड बना देगा, खत्म कहानी। उसके बाद जो हैलोजन रहा एक में जोड़ दो। अब ये 3 को सेम चीज़ हो गया तो 3 बार यहाँ पे लिख दिए, कि 3 बार लिखोगे नहीं ना, तीनों को एक ही बार लिख दिए और यहाँ पे नंबर 3 को लिख दिए। और चूंकि इसको 3 बार लेना पड़ा तो यहाँ पे 3 लिख दिया, खत्म कहानी। अरे भाई क्या ही है इसमें, देख लो कितना आसान है। तो अगर यदि मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा रह जाए, क्या रह जाए क्वेश्चन, कि मान के चलो तुम्हारे पास है कि CH3 CH2 और यहाँ पर तुम्हारे पास है Br मान के चलो, और यहाँ पर तुम्हें दे दिया PBr3 ऐसा। तो तुम क्या करोगे, अरे भैया जैसे हैलोजन देख रहे हो 3 गो, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 गो लगेगा, खत्म कहानी। और यहाँ पे प्रोडक्ट 3 बार बन जाएगा, जो भी रहेगा रिएक्टेंट Br, सॉरी यहाँ पे Br थोड़ी, यहाँ पे OH ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह से लिखोगे, ठीक है। तो ये 3 बार हो जाएगा, तो 3 बार हो जाएगा तो इसको क्या लिखोगे CH3 CH2, OH के जगह हम क्या आ जाएगा Br लग जाएगा, खत्म कहानी। अब इसका प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे भैया यहाँ पे फास्फोरस और इसका 3 बार ये वाला, तो हाइड्रोजन 3 बार, ऑक्सीजन 3 बार, फास्फोरस 1 बार, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H3PO3, खत्म कहानी। बस देखना भाई कितना आसान है, आई बात समझ में। अरे भैया अब यहाँ पे हैलोजन के जगह में जो भी चेंज कर लो, Cl रखोगे तो यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे Br रखोगे तो यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन रखोगे तो यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा, बस खत्म। बाकी तो तरीका समझ में आ गया। तो ये रहा तुम्हारा क्या चीज, कहानी। चलो लिख लो यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन। हम लोग अभी तक क्या क्या देखे हैं, देखो शॉर्ट में फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। हम लोग देखे कि सर ROH रहे, इसको रिएक्शंस करवाते हैं HS के साथ, तब हम लोग को क्या बनता है, तो हम लोग को बनता है सर ये RX एंड प्लस H2O बनता है। ये हम लोग पहला तरीका देखे हैं। फिर अरे इसी के फिर टाइप आ जाता था, यहाँ पे Cl रहता था तो यहाँ पे किसका प्रेजेंस, Br तो किसका प्रेजेंस, आयोडीन तो किसका प्रेजेंस। लेकिन बेसिक तो तुम्हारा यही था ना कि ROH को HX के साथ रिएक्शन करेंगे तो RX और H2O बनता है। सेकेंड जो प्रिपरेशन देखें वो क्या था, ROH, इसको हम लोग ले रहे थे PCl3, मतलब कि PX3। अगर PX3 के साथ करेंगे तब क्या बनेगा, तो ये 3 बार लेना पड़ता है, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 3RCl, और सॉरी बार बार हम Cl लिख दे रहे हैं, अभी जनरल लिख रहे हैं ना X, तो यहाँ पे देखो RX हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाता था, तो सर फास्फोरस और ये 3 बार, तो ये मिलकर के क्या बनता था H3PO3, ये बनता था। फिर वही हम लोग इसी में देखो ये A नंबर था,
और ये बी नंबर था। बी नंबर में था हम लोग को कि ROH प्लस यहाँ पर PX5 के साथ करते थे तब, तो एक हैलोजन इसके साथ, एक हैलोजन हाइड्रोजन के साथ और बाकी 3 और फास्फोरस और ये ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता था, देखो ये बनता था RX प्लस PO, फिर Cl लिख दे रहे हैं, POX3 एंड प्लस HX, ये था। तो अभी तक यही 3 को तो फॉर्मूला, यही 3 को रिएक्शन ही पढ़े हम लोग, समझ में आ रहा है? अरे अभी तक सिर्फ यही 3 वो रिएक्शंस हम लोग पढ़े हैं भाई, यूज किए हैं। अब इसी में तुम्हारा था कि क्लोरीन यहाँ पे यूज करते थे, तब यहाँ पे ZnCl2 यूज करते थे, यहाँ पे Br यूज करते थे तो उसके लिए H2SO4 यूज करते थे। अगर यहाँ पे हम लोग आयोडीन लेते थे तो H3PO4 यूज करते थे, बस वही तो था। लेकिन फॉर्मूला तो यही था ना, सिस्टम। बस अभी बताओ कितने रिएक्शन पढ़े हो? सिर्फ 3 वो रिएक्शन पढ़े मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? तो सारा कुछ दिमाग में सेट है ना तुम लोग को? हाँ सर बिल्कुल सेट है, सेट है। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हम लोग को 3rd नंबर, ठीक है। अभी तक हम लोग 2 ही टाइप का रिएक्शन देखे हैं, कहने का 3 है बट हम लोग 2 ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग को क्या है, फ्रॉम एल्कोहल यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। जब हम लोग एल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शंस करते हैं तब हम लोग को क्या बनता है। चलो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं, ठीक है। क्या होगा देखो कि when alcohol when an alcohol react with किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, react with थायोनाइल क्लोराइड, ध्यान से ये SOCl2 है, SOX2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि SOBr2 लगा दो, SOI2 लगा दो, नहीं भैया नहीं, यहाँ पे साफ साफ क्या है तुम्हारा, Cl है, Cl, इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। ये वाला सिर्फ क्लोरीन ही देगा, ये सिर्फ क्या देगा, क्लोरीन वाला ही हेलो अल्केन देगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब क्लोरो अल्केन देगा, यहाँ पे ब्रोमो अल्केन ये सब भूल जाना तुम, ठीक है। चलो तो ये है सर थायोनाइल क्लोराइड। तो हम लोग को क्या है, व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड in the presence of यहाँ पर presence of a base, किसी एक बेस के प्रेजेंस में हम लोग करते हैं, सच एज वो बेस क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग कॉमनली यूज करते हैं पैरिडीन का, किसका हम लोग यूज करते हैं, पैरिडीन का, ठीक है। इट विल फॉर्म क्या ये हम लोग को बनाता है, तो ये हम लोग को बनाता है हेलो अल्केन, सॉरी क्लोरो अल्केन, क्योंकि क्लोरीन है ना हम लोग को, क्लोरो अल्केन, बस खत्म। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग क्या देखे कि जब हम लोग एल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड को सिंपल तुम ये लिख दो, उतना भूल जाओगे, मान के चलो थायोनाइल क्लोराइड, अरे भैया तो शॉर्ट में लिखो ना SO2Cl2, मतलब SOCl2, बस खत्म। इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, एक बेस के प्रेजेंस में किया जाता है, सच एज पैरिडीन, जैसे कि पैरिडीन के प्रेजेंस में, ठीक है। तुम अगर नहीं भी लिखोगे ना 12th क्लास में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि किसके प्रेजेंस में, ठीक है, लेकिन तुमको मेन रिएजेंट तुमको लिखना जरूरी है, जैसे SOCl2, भाई इसको ही गैप कर दोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो तो हम लोग को क्या मिलता है, क्लोरो अल्केन। जैसे इसका एग्जांपल की बात करते हैं, रिएक्शंस कैसे काम करता है, जैसे ये जनरल रिएक्शंस हम लोग को हो जाता है कि ROH है, ठीक है, प्लस इसको हम लोग यूज कर रहे हैं SOCl2 के साथ, तो ये हम लोग को क्या बन रहा है, अब यहाँ देखो पैरिडीन हम लोग लिखेंगे, ठीक है, पैरिडीन, क्लियर है क्या है पैरिडीन। अब तुम लोग पैरिडीन का स्ट्रक्चर जानना चाहो तो लो छाप देते हैं, क्या होता है पैरिडीन। जैसे बेंजीन तुम लोग देखा है, बेंजीन ठीक उसी प्रकार से बेंजीन जैसा ही होता है, बस यहाँ पे जो कार्बन होता था, इस कार्बन के जगह में नाइट्रोजन रहेगा, बस। अब तुम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर लो, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरिडीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरिडीन। यह स्ट्रक्चर किसका है, पैरिडीन का, पैरिडीन, ठीक है, ये पैरिडीन है। अब देखो क्या बनता है, ROH SOCl2 को हम लोग प्रयोग करेंगे तब हम लोग को क्या क्या बनता है, तो यहाँ पे हम लोग को बनता है RCl बनेगा, क्या बनेगा,
RCl एंड प्लस SO2 गैस बनता है, और साथ ही साथ हम लोग को क्या बनता है, तो हम लोग को बनता है HCl गैस। क्या बनता है? HCl गैस बनता है। तो ये भी हम लोग को उड़ जाता है और ये भी उड़ जाता है। ये हम लोग को गैस के फॉर्म में रहता है, ये भी हम लोग को गैस के फॉर्म में रहता है, और सिर्फ हम लोग को ये बचता है। और तुम लोग जान करके हैरान होगे, जितना भी हम लोग अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं ना, उनमें से सबसे बेस्ट मेथड हम लोग को यही मेथड है। जो हम लोग लैब वगैरह में जब हम लोग हेलो अल्किन का फॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड है ये प्रयोग करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी देखने को नहीं मिलता, प्योर प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। सर हम लोग को प्रोडक्ट ये तो खोज रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी तो मिल रहा है। लेकिन जानते हो यहाँ पर SO2 गैस बनता है जो कि ऊपर उड़ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से हम लोग को क्या है, HCl गैस भी उड़ जाता है। तो जैसे हम लोग कोई लैब करने जाते हैं, जैसे मान के चलो तुम लैब करने के लिए गया, ठीक है, तुम चला गया लैब में, ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे तुम केमिकल डाला, ठीक है, केमिकल डाला, क्या डाला, ROH मतलब अल्कोहल डाला, फिर तुम क्या डाला, SO2 भी डाला। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा ना, मान के चलो प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ बन जाते हैं ना। जैसे अभी तुम्हारे पास देखो RCl बना, साथ ही साथ SO2 भी बना, और साथ ही साथ HX भी बना। तो हो सकता था ये अगर गैस के फॉर्म में नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो RCl तो तुम्हारा बन जाता, लेकिन इसके साथ और भी, तो जैसे मान के चलो ये है तुम्हारा RCl बन गया, मतलब तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ तो तुम्हारा वहाँ पे अवेलेबल तो होंगे ना, जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में रहेगा। मतलब वो तो अलग से तो तुम्हारा सिर्फ अकेला तो नहीं है, उसी में तो वो घुला हुआ रहता है। तो फिर लाइफ में फिर उसको क्या करा जाता है, उस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई किया जाता है, तब फिर वहाँ से सेपरेट करके तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट रहता है उसको अलग किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना मस्त चीज़ है कि जैसे यहाँ पे रिएक्शंस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, SO2 गैस बनता है और HX मतलब HCl हम लोग को गैस बनता है। जैसे हम लोग यहाँ पे HCl गैस बना, ठीक है, HCl गैस, तो ये गैस है तो क्या करेगा, उड़ जाएगा। SO2 है हम लोग को गैस है, तो ये क्या करेगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ पे ढक्कन को खोल दिया जाता है, ये दोनों उड़ जाता है। तो यहाँ बताओ यहाँ पे बच्चा क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चा रहता है क्या, अल्काइल हैलाइड। तो सिर्फ प्योर फॉर्म में रहा, तो इसी चलते यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड होता है कि यहाँ पे कोई झंझट नहीं होता है। उन लोग गैस फॉर्म में रहता है, तुरंत उड़ जाता है, सिर्फ बचता है वही चीज़। तो इसी चलते ये बेस्ट मेथड है हम लोग को अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करने का। बाकी चीज़ जैसे तुम उसका एग्जाम्पल दे रहा था इससे पहले वाला, कि हम लोग ROH लेते थे सर, और यहाँ पर PCl5 यूज करते थे। अरे भैया देखो, इसको जब मर्ज करोगे तो क्या बन रहा था, तुम्हारा RCl तो बन रहा था, प्लस में तुम यहाँ पे देख रहा था POCl3 भी बन रहा था। भैया ये भी बना है, ये भी तो बना है। अरे क्या ये हम लोग को गैस फॉर्म में नहीं, तो ये तो उड़ेगा नहीं। और नहीं उड़ेगा तो बताओ, इस कंटेनर में ये दोनों अवेलेबल होंगे, हमें चाहिए ये चीज़, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो है घुला हुआ। ऐसा तो है नहीं कि तुमको दिख जाएगा हाँ ये वाला है, ये वो वाला है, अलग कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। वो लिक्विड फॉर्म में था, सब लोग एक साथ तो सॉल्यूशन में है ना, तो तुम उसको सेपरेट तो कर नहीं पाया। तो फिर उसको सेपरेट करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, लेबोरेटरी में प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो इसी चलते भैया ये सब में क्या होता है, गंदगी भी उसके साथ लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उसको प्यूरिफाई, जैसे अभी तुम लोग सुनता होगा कि नहीं खदान में सोना निकलता है, तो क्या वो प्योर फॉर्म में सोना रहता है? अरे नहीं पागल, उस सोना में बहुत सारे और भी मेटल उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो उससे वो फिर प्यूरिफाई किया जाता है, तो उस मेटल को पूरा हटाया जाता है, तब वहाँ से प्योर फॉर्म में तुम्हें गोल्ड मिलता है। समझ में आ रहा है? सोना चांदी जितना कुछ मिलता है सब कुछ वहाँ पे क्या प्योर फॉर्म में रहता है? नहीं मिलता है, उसके साथ बहुत सारे कुछ खनिज वहाँ पे लगे हुए रहते हैं उसके साथ। आई बात समझ में? तो ठीक उसी प्रकार से भैया, तो मान के चलो तुम लैब में काम कर रहे हो, हमको वो चीज़ चाहिए, अब वो सिर्फ वही चीज़ मिल जाएगा तो वो बढ़िया है भाई। यहाँ पे देखो ये सब रिएक्शंस में वो चीज़ मिल रहा था, लेकिन साथ साथ कुछ और भी तो मिल रहा था, कुछ और मिल जाना भैया तो ये तो लफड़ा वाला बात है, क्योंकि उसको फिर अलग करना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड में क्या है, सब गैस के फॉर्म में मिलता है, सब उड़ जाता है, बचता है सिर्फ यही वाला। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, यहाँ पे कोई प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ में आया? तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो कभी अगर ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ देगा कि विच इज़ द बेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, तो नीचे रिएक्शंस अगर दे देगा तो तुम हमेशा याद रख लेना यही होगा, ठीक है। जब अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ये वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होता है साइड प्रोडक्ट, जो कि उड़ जाता है, बचेगा ये, और हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में मेरे बच्चों? बोल रहे ना, जब तुम लोग जाओगे ना लैब में काम करने के लिए, इतना आसान नहीं होता है मेरे भाई। क्लोरो अल्केन,
ठीक है, जितना आसान होता है ना उतना आसान लगता नहीं है। एक रिएक्शंस करने में 3-4 घंटा, कई कई दिन लग जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब लैब में काम करोगे तब समझ में आएगा। इसको SOCl2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो सर इसी को हम लोग बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। अब सर हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे सर? क्योंकि मान के चलिए सब भूल गए तब। अरे पागल, हम है ना तुम लोग को याद दिलाने के लिए। जैसे PCl5 का कहानी तुम लोग देखा था, वैसे ही सेम ये बनेगा। जैसे PCl5 का कहानी क्या देखा था कि सर यहाँ पे ROH को ऐसा फैला दिया था। हाँ सर, और यहाँ पर लिखे थे सर PCl3 और यहाँ पे सर Cl और इधर था सर Cl, ऐसा करके कर दिए थे सर। और यहाँ पे इन लोगों को तोड़ दिए थे, मर्ज कर दिए थे, और यहाँ से बन गया था सर RCl, POCl3 और HCl। अरे भैया ठीक उसी प्रकार से इसका भी करेंगे। कैसे करेंगे आओ समझाते हैं। जैसे तुम्हारे पास देखो SOCl2 है, तो इसका स्ट्रक्चर छापो। तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर है तुम्हारा Cl और इधर है तुम्हारा Cl। क्लियर है? हाँ सर। इसी प्रकार से यहाँ पर अल्कोहल को लिखो, R है, यहाँ पर O है और यहाँ पर तुम्हारा क्या है? H है। बस जैसे वहाँ पे तुम किया था ना, ठीक उसी प्रकार से करो। ये क्या हो गया? खत्म। ये क्या हो गया? खत्म। ये दोनों को मर्ज करके लिख दो, देखो HCl बन गया। ये दोनों को मर्ज कर दो तो SO और ये वो मिलकर क्या बना दिया? SO2। ये मर्ज हो गया। इधर देखो RCl, क्या कुछ उसी प्रकार से बना? सेम एज इट इज। कैसा? जैसा हम लोग उसका यूज किए थे PCl5 का, हूबहू हम लोग को कुछ वैसा ही बना है। खत्म कर रहे भैया। क्या है साइड प्रोडक्ट, क्या क्या बन रहा है, हमसे बस टेंशन नहीं लो, हम सब कुछ बता देंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ तक बना पाता है, इधर वाला बता ही नहीं पाता कि क्या क्या बन रहा है। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है ना? हम लोग को रिएक्शंस भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तुम्हें अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। ठीक है, PYQ अभी करवाएंगे ना, तो वहीं से तुम लोग को दिखा देंगे। देखो इस तरह से डायरेक्ट रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ तुमको प्रोडक्ट बनाना है। वैसे अवस्था में तुमको सिर्फ मेन प्रोडक्ट नहीं लिखना है, साथ ही साथ इन लोग को भी लिखना है। तो साइड प्रोडक्ट में क्या बन रहा है इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो भैया वो सब चीज़ शॉर्टकट तरीका हम तुम लोग को बताते जा रहे हैं कि कैसे बनेगा। क्लियर है? चलो इसको लिख लो। अब चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो कितना आसानी से तुम लोग कर सकते हो। सर कुछ करेंगे सर, देखेंगे हम लोग, अच्छा ये अल्कोहल, अच्छा SOCl2। अरे भैया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अगर भूल गया तो तुम लोग ऐसे करोगे, सल्फर डबल बॉन्ड O, इधर Cl भेज दोगे। यहाँ पर अल्कोहल को ऐसे लिखोगे RO और यहाँ पर H। तो इसके जगह में जो भी रहेगा, जैसे अभी तुम्हारा क्या है CH3CH2, तो यहाँ पे लिख दो CH3CH2। खत्म कहानी, खत्म कर दो। क्या क्या बनता है सर? SO2 बनता है और HCl। ये तो याद ही हो गया ना, बाकी इसको तो मर्ज कर देना है। तो सर समझ गए कि SOCl2 जब भी बनेगा रहेगा तो मतलब SO2 और HCl निकलेगा बाहर। खत्म कहानी। तो जोड़ते जाओ, कितना आसान हो जाता है। देखो CH3CH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या? Cl। क्लियर है? हाँ सर। प्लस SO2 एंड प्लस HCl। खत्म कहानी। इसमें क्या हो जाएगा सर? OH को हटाओ, Cl को लगाओ, तो यहाँ हो जाएगा सर CH3 यहाँ पर OH को हटा करके क्या हो गया? Cl हो गया। क्लियर है? और इधर क्या बनेगा? SO2 एंड प्लस HCl बनेगा। देखो कितना आसान है, मतलब बहुत ही आराम से तुम लोग कर दोगे। फिर उसी तरह से OH को हटाओ, Cl को लगाओ, तो क्या हो जाएगा? CH3 कार्बन CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3। यहाँ पर देखो OH था, OH के जगह में क्या लग जाएगा? Cl एंड प्लस। अब बगल में क्या बनता है भैया? SOCl2 यूज कर रहा है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और तुम्हारा क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। खत्म कहानी। यहाँ हो जाएगा SO2 एंड प्लस HCl। खत्म कहानी। इन लोग को गैस के फॉर्म में रहता है, तो इस चलते इन लोग उड़ जाता है। तो ये जो इस प्रकार का एरो रहता है ना, इसका मतलब होता है इन लोग उड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे गैस नहीं भी लिखोगे तब भी इन लोग का काम बन जाता है। ठीक है, ये वाला एरो लिखने के बाद ही, ठीक है, तो तुम लोग कभी भी लिखोगे तो ये एरो को जरूर बनाओगे। ठीक है, खत्म कहानी। तो देखो अभी तक हम लोग कितने 3 मेथड्स देखे, हालांकि इसको 4 मेथड बोलेंगे, जैसे PCl3 PCl5 को एक ही साथ मर्ज कर दिए थे। तो अभी हम लोग 3 मेथड को देख चुके हैं। ठीक है, एक ये हो गया SOCl2 का। तो अभी हम लोग इतना ही हम लोग को प्रिपरेशन था, जो कहाँ से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते थे? H मतलब ROH मतलब एल्कोहल से। तो एल्कोहल से प्राप्त करने का तरीका कितना था? टोटल 3 था। HX के साथ, PCl3 PCl5 के साथ, और क्या हम लोग को SOCl2 के साथ। तो आओ इसको हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। पहले इतना लिख लो, हो गया लिखा हुआ। चलो देखो अब इसको हम लोग एक साथ, देखो ना भाई, जितना रिएक्शंस हम लोग पढ़ते जा रहे हैं बस उसका देखो कंक्लूजन खाली देखते जाओ ना, तो हम लोग को लगेगा ना। इसीलिए हम देखो, तुम लोग को देखो स्टार्टिंग के टाइम में बोले थे पहला लेक्चर्स में, तुम लोग का जो कॉपी होगा ना, कॉपी भर जाएगा। चीज़ उसमें क्या निकलेगा भाई?
क्वेश्चन ढेर प्रैक्टिस करेगा ना, उसको पूरा सीखेगा, लेकिन उससे कंटेंट तुम्हारा जो रिवीजन करने का बचेगा वो रिवीजन करने का बस छोटा सा बनेगा। तुम लोगों को बोले थे ना कि हर एक चैप्टर मात्र 4 पेज में ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल होगा भाई। तो देखते जा। देखो यहाँ पे क्या है, अभी तक देखो कंक्लूजन क्या क्या देखा, देखना भाई कंक्लूजन शॉर्ट नोट देख। हम लोग क्या देखे सर, एल्कोहल से, तो मतलब ROH, इसको अगर हम लोग रिएक्शंस करते हैं HX के साथ तो हम लोग को क्या बनता है सर, ये बनता है RX एंड प्लस यहाँ पे क्या बनता है H2O बनता है। ये तो पहला मेथड था, अरे साफ साफ दिख रहा है ना, X यहाँ पे जुड़ेगा, ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा, वाटर। ये पहला हम लोग देखे अभी तक। दूसरा हम लोग क्या देखे सर, PCl3, तो यहाँ पे मान के चलो R और यहाँ पर OH है एंड प्लस यहाँ पर है H, ओहो यहाँ पर PX3, तो ये क्या बनाता है सर, PX3 का बात करते हैं तो यहाँ पे बनता है ये 3 बार RX, तो इसको भी हम लोग 3 बार लेना पड़ता है, प्लस यहाँ पे बनता है सर POC, यहाँ पे बनता है H3PO3 बनता है सर एंड प्लस आगे क्या बनता है, तो आगे सर कुछ भी नहीं बनेगा, आगे सर कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको करके देख लो अगर भूल गया होगा तो, कि सर यहाँ पर ROH एंड प्लस PXXX, तो यहाँ पे क्या होता था, खत्म। अरे ये लोग जाकर मर्ज होता था, शायद और क्या बना, कुछ नहीं बना। अरे भाई तो यहाँ पे अगर हाथ चलने लगे ना तो थोड़ा सा रुक लेना कि अच्छा हम शॉर्ट वाला करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है, खत्म कहानी। अब चलते हैं हम लोग तीसरा में क्या देखा कि ROH प्लस अगर हम लोग को PX5 रहा तब क्या करना है सर, यहाँ पे इसको 3 को रहने देते थे, एक इधर और एक इधर, तो इधर हम लोग को क्या बनता था, ये बनता था RX प्लस POX3 प्लस यहाँ पर HX बनता था, खत्म। उसके बाद देखो चौथा भी क्या पढ़ा, ROH प्लस SOCl2, इसमें क्या बना RCl प्लस SO2 प्लस HCl, अरे लोग गैस के फॉर्म में था, खत्म कहानी। अरे भाई बताओ इतना सा तुम लोग को याद नहीं हुआ होगा, बताओ। देखो इतने सब पढ़ने के लिए तुम लोग को 3 लेक्चर हो गया, बताओ। लेकिन भाई वहाँ पे समझना होता है और ये होता है याद करना, समझ में आ रहा है। जो तुम लोग बोलते हैं ना कि भाई कितना टाइम लगेगा ऑर्गेनिक पढ़ने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तुम लोग को बोले थे ना फर्स्ट लेक्चर्स में, मेरे पास बस 10 मिनट खाली तुम टाइम दे देना मेरे सब्जेक्ट में तुम रिवाइज करने का, और 20 मिनट इसलिए मांगे थे ताकि तुमको क्वेश्चन जो देंगे उसको प्रैक्टिस करने गए, बस। तो 20 मिनट तुमको रिवाइज करना है, बस इतना ही में तुम उस्ताद बन जाओगे ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक वाकई में टफ है, लेकिन टफ तब होता है जब पढ़ने वाला बेकार हो या फिर पढ़ाने वाला बेकार हो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि पढ़ने वाला बेकार होता है, कहीं ना कहीं पढ़ाने वाला बेकार होता है, ठीक है। क्योंकि अगर पढ़ाने वाला सही रह जाता है स्टूडेंट खुद ब खुद पढ़ना स्टार्ट कर देता है, मानते हो नहीं इस बात का। तो अगर पढ़ा कितना भी रहा टीचर, बच्चा नहीं सीख पा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट पे दोष नहीं है, टीचर्स में ही दोष है, ठीक है। अब ये अप्लाई मत करने लग जाना हम पढ़ेंगे ही नहीं यार, बोलेंगे मास्टर का दोस्त। अरे भकलोल तुमको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचर्स खाली पढ़ा रहा है तुम पढ़ ही नहीं रहो, तो भैया फिर टीचर का क्या ही दोस्त रहेगा बेचारा को, तो अपना एफर्ट लगा रहा है ना। क्लियर है ना, चलो समझते गया, इतना लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन, और नेक्स्ट प्रिपरेशन चलो इसको कंक्लूजन को भी थोड़ा लिख लो, अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रॉम अल्किन्स एंड अल्कैन, मतलब हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हेलो अल्केन्स का। हम लोग देखे पहला क्या था एल्कोहल से, तो एल्कोहल से हम लोग 3 मेथड चला कि जब हम लोग HX के साथ कर ले, PCl3, PCl5 या फिर SOCl2 के साथ कर दे, तब हम लोग कैसे करेंगे, पढ़ लिए हम लोग एल्कोहल से। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रॉम अल्किन्स एंड अल्कैन्स। अल्किन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से कैसे प्रिपरेशन करेंगे आओ समझते हम लोग एक करके, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोग जनरल रिएक्शंस होता है, जैसे मान कर चलो फ्रॉम अल्किन, या फिर यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं अल्किन, समझते चलना, ठीक है। अल्किन्स में क्या होगा सर, अल्किन्स में ये होगा कि कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है सर, इधर कुछ लगा होगा, 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड को हम खाली कर दिए, ठीक है। अरे कुछ तो जुड़ा होगा ना, मान के चलो हाइड्रोजन जुड़ा हो चाहे कुछ और भी जुड़ा हो, ठीक है। अब इसको जब हम लोग रिएक्शंस करते हैं वो करते हैं हम लोग HX के साथ, किसके साथ, HX के साथ। याद रखो अल्कोहल में भी किए थे HX और यहाँ अल्किन में भी कर रहे हैं HX, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि वैसा वहाँ पे जो बना है वैसा ही यहाँ पर भी बना दोगे। किधर गया मेरा मार्कर एक,
ये रहा, ढक गया। चलो, तो एच के साथ तो हम लोग को क्या बनेगा, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। जो डबल बॉन्ड वाला होता है ना, क्या होता है डबल बॉन्ड वाला, ये बॉन्ड क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है किसी एक तरफ। यहाँ पे देखो यह तो फिर ये इधर शिफ्ट हो जाए, अगर ये इधर शिफ्ट होगा तब देखो क्या कहानी होगा। कहानी ये होगा कि यहाँ पे कार्बन था, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे दो बॉन्ड बना हुआ है। अगर ये वाला डबल बॉन्ड अगर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो बताओ इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसके पास कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यही तो आएगा। हाँ सर, अगर यदि मान के चलो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाए तब कहानी क्या होगा। अगर इधर शिफ्ट होगा तब देखो कहानी क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो बॉन्ड तो पहले से ही भरा हुआ था। अगर ये वाला इधर शिफ्ट हो रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब है ना, मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्किन होता है ना, जब इसको HX के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो ये डबल बॉन्ड जो होता है वो अपने साइड शिफ्ट हो जाता है, अपने साइड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट उधर जाके होता है जिधर स्टेबल हो, जिधर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। अगर वो स्टेबल नहीं है तो वैसा शिफ्ट नहीं करेगा, वो दूसरे डायरेक्शन में फिर करेगा। अगर ये वाला इधर शिफ्ट कब करेगा, जब यहाँ वाला कार्बन स्टेबल हो अनायन में। जैसे मान के चलो इस रूप में, अगर इस पोजीशन पे दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल है, इसके पास कार्बन आयन स्टेबल है, तो इस फॉर्मेट में वो रह जाएगा। मान के चलो इस तरह में वो मतलब अनस्टेबल दिख रहा है, तो फिर इधर से नहीं होगा बल्कि इधर से होगा, तो इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन किधर शिफ्ट होगा, तो भैया इसके बेसिस पे ही तो हम लोग काम करते हैं। आगे जो हम लोग जीओसी में पढ़े हुए थे, क्या क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, और क्या क्या पढ़ा था सर, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पढ़े थे, और क्या बताया था, बताओ सर, वहाँ पे रेजोमेरिक इफेक्ट पढ़े थे। भैया 3 इफेक्ट पढ़ा था ना, वही चीज़ तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, रेजोनेटिंग, मेजोमेरिक, जो एक चीज बोलते थे, हाइपर था, और फिर हम लोग इंडक्टिव, यही सब यहाँ पे देख करके पता करते हैं कि कौन किधर जा करके शिफ्ट होगा। जैसे मान के चलो, अच्छा अभी एक तो जनरल फॉर्मूला हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह का कहानी चलेगा। उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इस प्रकार से बनेगा कि कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, इधर बॉन्ड खुला हुआ है, यहाँ पर देखो 2 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि 2 तरह से जा रहा है। तो या तो फिर ये यहाँ पर जा करके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर कौन जुड़ेगा, X जुड़ेगा, या तो फिर यहाँ पे ऐसा जुड़ेगा कार्बन कार्बन, यहाँ पर तुम्हारा Cl जुड़ जाएगा, मतलब X जुड़ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। कहने का मतलब देखो, ये जो HX है, HX जब टूटता है देखो, HX मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो ये टूटेगा तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। हाँ सर, मतलब HX में जब देखते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके पास नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाला के साथ कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव वाला के साथ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव वाला। मतलब अगर मान के चलो ये पॉजिटिव की बात कर रहा है तो ये इसके पास जुड़ेगा या फिर इसके पास जुड़ेगा, ये नेगेटिव इसके पास जुड़ेगा या फिर इसके पास जुड़ेगा। ये स्ट्रक्चर्स में जा रहा है तो X यहाँ जुड़ेगा, ये वाला के बेसिस पे जा रहा है तो X यहाँ पे जुड़ेगा। तो देखो एक बार X तुम्हारा इस पे जुड़ रहा है, एक बार X तुम्हारा यहाँ पे जुड़ रहा है, तो जहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव दिखाई देगा वहाँ पे जुड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो जब भी हम लोग अल्किन को ध्यान से सुनते हैं आसान हो जाएगा, तुरंत तुमको आसान कर देंगे, क्या टेंशन ले रहा है, मेरे पास विश्वास करो। ये देखो अभी तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है, अभी कंक्लूजन तक पहुँचे कहाँ है, मजा आ जाएगा, इसमें भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है यहाँ पे। अरे इसी में तुम्हारा एक साइंटिस्ट पैदा हो जाएगा, मार्कोवनिक रूल, जो हर बार क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में, मार्कोवनिक, एंटी मार्कोवनिक, कैसे यूज करेंगे सब कुछ मजा आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। आते हैं ना, अभी तो ट्रेलर है ये भाई, पिक्चर भी बाकी है हम लोग का। देखो यहाँ पे ये हम लोग अल्किन है, जब भी HX के साथ करेगा तो ये अल्किन क्या होता है, अपने में इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब शिफ्ट उधर जाके होगा, नेगेटिव उधर जाएगा जिधर वो स्टेबल हो, पॉजिटिव उधर होगा जिधर पॉजिटिव स्टेबल हो, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों तरह से, या तो फिर इधर शिफ्ट हो सकता है या फिर इधर शिफ्ट हो सकता है। तो ये दोनों डिसाइड करेगा कि कौन वाला होने से कौन वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब मान के चलो ये वाला हो लिया इधर से और ये अनस्टेबल है, तो ये क्या होगा भाई, पहले स्टेबल था और अनस्टेबल कर दे रहे हो भाई, तो वो इधर स्टेबल शिफ्ट होगा जिधर अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये कहानी देख लिया है, इसको पहले लिख लो, ठीक है। उसी प्रकार से सेम तुम अल्किन के लिए भी करोगे, किसके लिए, अल्किन के लिए भी, किसके लिए, अल्किन के लिए भी वो भी इसी प्रकार से कुछ करेगा कि यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहेगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड जुड़ा रहेगा, इसको जब तुम रिएक्शंस कराएगा HX के साथ तो देखो क्या होगा, जैसे HX के साथ जाएगा तो एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब वो उधर ही जुड़ेगा जिधर वो स्टेबल हो, मतलब यहाँ पर भी तो इस तरह से शिफ्ट होता है ना, तो वो शिफ्ट करने वाला तरीका यहीं पे बता दिया, तो वो भाई शिफ्ट उधर ही करेगा जिधर वो स्टेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बचेगा, कार्बन, और यहाँ पे अब देखो ट्रिपल बॉन्ड से एगो
अरे भैया एक बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये सब काम होता है ना। तो एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे अभी भी डबल बॉन्ड है, और एक तरफ मान के चलो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ तुम्हारा क्या जुड़ा है, हैलोजन। अभी फिर मान के चलो इसको रिएक्शन करवा दिए हैं HX के साथ, तब क्या होगा, फिर जुड़ेगा, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हैलोजन। तो ये हो जाएगा ऐसा, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड वाला अगर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़, X, और इधर चला जाएगा क्या चीज़, X, और ये बॉन्ड। ऐसा करके तुम्हारा काम होता है। अगर अल्किन रहा तब वैसे प्रोसेस, मतलब अल्किन रहा तो ऐसे, अल्कैन रहा तो ऐसे, मतलब दोनों में वही चीज़ होता है। समझ में आ रहा है ना, अरे दोनों में समझ में आ रहा है ना। वो उधर ही शिफ्ट होगा जिधर वो स्टेबल होगा। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन किधर स्टेबल है, अभी तुरंत बताएंगे। तरीका समझ में आया, अल्किन से कैसे हैलोजन, देखो हैलोजन जुड़ गया ना, देखो इसमें हैलोजन जुड़ गया है ना, समझ में आ रहा है ना। अल्काइन में दो बार जुड़ेगा, अल्किन में एक ही बार जुड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये चीज़ पहले लिख लो, उसके बाद अभी तुम लोग को बताएंगे कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। चलो इतना लिख लो पहले। जैसे देखो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छे से समझते चलना, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। जैसे हम लोग 2 कार्बन में कोई झंझट नहीं होगा स्टेबिलिटी का, वो किधर भी शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी एक एक करके हम बताते जाते हैं, फ़र्क कहाँ होता है तुम लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने अल्किन का ही एग्जाम्पल पहले लेके चल रहे हैं, ठीक है, किसका, अल्किन का, ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। जैसे देखो तुम्हारे पास एग्जाम्पल ऐसा लेके चलते हैं कि यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो सबसे छोटा अल्किन तो यही बन सकता है, इसके 2 कार्बन के अलावा तो बन ही नहीं सकता सबसे छोटा। तो यहाँ पर मान के चलो तुम्हारे पास ले लेते हैं HCl, क्या ले लेते हैं, HCl। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे सर हम लोग ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है तो किधर होगा, अरे भैया दोनों तरफ सेम चीज़ है। तो सेम चीज़ है तो तुम इधर शिफ्ट करा लो चाहे इधर शिफ्ट करा लो, दोनों बात सेम ही है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, चाहे तुम इधर शिफ्ट कर लो चाहे इधर शिफ्ट कर लो, क्योंकि नाम दोनों का सेम ही होगा। कैसे, देखो मान के चलो एक बार तुम इधर शिफ्ट कर दिया तो उधर शिफ्ट करेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, सर इसके पास हम लोग को हो जाएगा ऐसा कि CH2 और यहाँ पर CH2, ये उधर जा रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और हैलोजन यहाँ पे जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास नेगेटिव होता है, इसके पास पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव पास, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पास, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। CH2 यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, हैलोजन, मतलब यहाँ पे जुड़ जाएगा सर Cl, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। नाम लिख के देख लो कैसे लिखोगे, इसका लिखेंगे सर 1 क्लोरो और क्या लिखोगे, इथेन। क्लियर है। अब मान के चलो तुमको वो वाला पसंद नहीं आया, तुमको इधर वाला पसंद आ रहा है कि इधर से हम शिफ्ट करेंगे, अरे भैया तब भी वही चीज़ बनेगा। कैसे, देखो अभी ऐसा हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर शिफ्ट कर रहे थे, इधर अभी नेगेटिव इधर पॉजिटिव, क्या ही फर्क पड़ा, पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ेगा और नेगेटिव वाला यहाँ पे, मतलब Cl इधर जुड़ेगा, मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा CH2 यहाँ पर है तुम्हारा क्या चीज़, Cl, और यहाँ पे है तुम्हारा क्या चीज़, सर यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन। अब देखो इसका भी नाम तो 1 2, अरे भैया अभी भी तुम्हारा वही बन रहा है, 1 पे क्लोरो और इधर क्या हो जाएगा, इथेन। अब बताओ ऊपर वाला और नीचे वाला में तुम बोल रहा है कि सर हाइड्रोजन इधर है, सर अभी इधर, अरे मूर्ख, इसको पकड़ के ऐसा घुमा देंगे तो वही चीज़ नहीं बन जाएगा। अरे भैया ये वाला कोई ऐसा घुमा देंगे तो यही वाला नहीं बनेगा। जैसे मान के चलो तुम्हारा पेन अभी ये वाला इधर रखा हुआ है, अब इसको घुमा करके इधर रख दिए, बोल रहे नहीं दोनों अलग चीज़, अरे भैया पेन तो वही है, इधर रखे हैं उसी को जस्ट इधर रखे हैं, है तो वही चीज़। देखो नाम से देख लो भैया, दोनों तरफ अगर क्या रहे, दोनों तरफ अगर सेम चीज़ अवेलेबल हो, मान के चलो इसके पहले भी एक कार्बन रहता, इसके पहले भी एक कार्बन रहता, फिर भी सेम ही रहता। समझ में आ रहा है ना। अगर दोनों तरफ डिफरेंट हो तब फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकता है। समझ में आया, तब हम लोग स्टेबिलिटी सबका चेक करेंगे, अदरवाइज हम लोग किधर से भी चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना, कहीं से भी चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो इसको अलग अलग स्ट्रक्चर समझ रहा है वो बस लात जूता ही खाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाएगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर्स किसको अलग बोलते हैं, दिखाते हैं तुम लोग को स्ट्रक्चर्स अलग। मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड और ये रहा CH2। हाँ अब ये स्ट्रक्चर अलग है, क्यों, क्योंकि इधर कुछ नहीं है इधर कुछ है, तो भैया इधर जोड़ेंगे और इधर जोड़ेंगे तो दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। तो ये रहा अलग, ये अलग नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो भैया ये सब कन्फ्यूजन, हाँ मान के चलो तुमको ऐसा कर देते तब CH और इधर भी CH3, हाँ फिर वही चीज़, चाहे इसमें जोड़ लो चाहे इसमें जोड़ लो, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। तो ये सब पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर को दो मान के चल रहा है फिर पीटेगा तुम लोग अच्छा से।
चलो इसमें कैसे करेंगे, अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्शन, चलो अभी HBr कर देते हैं, HBr के साथ रिएक्शंस करेंगे तब हम लोग को क्या होगा। देख भाई कुछ नहीं होगा, इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्टेबल किधर है, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम शिफ्ट कर दिया इधर से इधर, इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, तब तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्स नंबर 1, देखो जैसे जैसा कलर लेंगे वैसे ही हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है तुम्हारा CH3 CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में बन देगा, और यहाँ CH2, ये इधर गया मतलब इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक तो स्ट्रक्चर्स ये हो गया, ठीक है। अब लाल वाला कलर से करते हैं कि मान के चलो तुम इधर शिफ्ट कर देता, तब कहानी क्या होता। अगर इधर तुम शिफ्ट कर देगा, देखो कहानी क्या बन रहा है भाई, कहानी तो बहुत कुछ बन जाएगा। कैसे, देखो अभी दिखाते हैं कि मान के चलो तुम इधर से शिफ्ट करेगा तो तुम्हारा बन जाएगा ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर जा रहा है तो मतलब इसमें नेगेटिव और इसमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। अब तुम बताओ कि ये वाला और ये वाला में कौन वाला स्टेबल, लाल वाला कि ब्लू वाला, कौन स्टेबल है, तुम सोचो तो। हम दोनों डायरेक्शन में तोड़ करके बता दिए हैं डबल बॉन्ड को, अब तुम खुद बताओ कि लाल वाला स्टेबल है कि ये ब्लू वाला स्टेबल है, कौन वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा स्टेबल दिखाई दे रहा है, बताओ तो जल्दी। क्या ये तुम ये वाला बोल रहा है ना, कि ये वाला बोल रहा है, ये वाला कितने लोग हो जो हाथ उठा रहे हो, मन में कहो कि हाँ सर हम उठा रहे हैं। किस में जा रहे हो तुम लोग, लाल वाला स्टेबल बोल रहे हो कि इसको स्टेबल बोल रहे हो। देखो बनेगा तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर्स में कौन वाला ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, सोचो सोचो। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट तुम्हारा, फिर हाइपर कंजुगेशन, इससे सोचो कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। नहीं जवाब दे पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है। कितना लोग हैं जो लोग नहीं पढ़ा अभी तक, GOC देंगे 2 झाप। क्या कर रहा है, तुम नहीं पढ़े हो, सर पढ़े तो है सर, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे, ऐसा बात है क्या। ओ भाई साहब ऐसा बात है, समझाना पड़ेगा। अरे भैया देख, अगर यदि मान के चलो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता था और अगर इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार जाते थे तो नेगेटिव वाला चार्ज कब स्टेबल होता था। सर नेगेटिव वाला चार्ज तब स्टेबल होगा जब नेगेटिव चार्ज वहाँ से ख़त्म हो जाए, तो ख़त्म हो जाए सर। तो ये हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किससे, -I से, और डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे होता था, +I। क्योंकि +I वाला ग्रुप लग जाएगा तो उसको और इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसको और रिच कर देगा, तो वो और स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और वही अगर हम लोग पॉजिटिव वाला चलते थे तब सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देने वाला, मतलब +I, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा -I। मतलब ये गरीब है, फिर खींचने वाला लगा दोगे तो वो तो और गरीब कर देगा, मतलब इसको चाहिए देने वाला। अब देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से ही यहाँ पे जवाब मिल जाएगा, बकलोल। देखो इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से सोचो, ये है कार्बोकटायन। क्या है, कार्बोकटायन। अरे भैया ये कार्बोकटायन है तो इसको गरीब है तो इसको अमीरी बढ़ाना पड़ेगा, तो मतलब इसके साथ ऐसा ग्रुप लगना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे। क्या लगा हुआ है, CH3। बताओ CH3 क्या करता है, लेता है कि देता है। ऑब्वियस सी बात है ये देगा इसको। अरे भैया ऑब्वियस सी बात है ये इसको देगा। अरे भैया तुम हाइपर कंजुगेशन भी दे पा रहा है कि इसके बगल वाला अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 वो अवेलेबल है, तो ये तुरंत यहाँ पे क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन लगा देगा। भूल गया तुम लोग, इतना जल्दी तुम लोग भूल गया, लगेगा चमाटा तुम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ से तुम बता सकते हो कि सर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, सर यहाँ पे हम लोग को +I ग्रुप भी दिख रहा है, और सर यहाँ पे हम लोग को हाइपर कंजुगेशन भी दिख रहा है, मतलब +H भी दिख रहा है। दोनों देने वाला, तो सर देने वाला ये गरीब, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा इसके बारे में देखो, नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, ये खुद अमीर है पहले से ही। इधर क्या लगा दिया, इधर +I इफेक्ट लगा दिया है, तो +I इफेक्ट क्या करेगा, उसको और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको चाहता है हमारे से नेगेटिव खत्म हो जाए, नेगेटिव मेरे पास खत्म हो जाए, कोई हमसे लूटे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे साथ कोई लूटने वाला आवे। अरे भकलोल ये तो और देने वाला है, देगा तो इसको और अमीर कर देगा, ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसको चाहिए खींचने वाला। और दूसरी बात यहाँ पर है पॉजिटिव, ये भकलोल सोच रहा है कि हमको कोई दे, इसको तुम और लफंगा बना दिया है, इसको पहले से ही तुम्हारा क्या था, गरीब, और उसको किधर भेज दिया है जिधर कोई देने वाला नहीं। अरे भैया कम से कम पॉजिटिव दे रहे हो तो कम से कम गरीब को भलाई भी करके जाओ ना, उसको कोई खाना दाना मिले उधर उसको शिफ्ट कर दो। तो इसी चलते हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर्स पे कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी खुश नहीं है और पॉजिटिव भी खुश नहीं है। नेगेटिव को कोई देने वाला है तो ये ऑलरेडी बोल रहा है अरे भाई हम पहले से ही टेंशन में, तुम और हमको टेंशन दे रहा है।
ये सोच रहा भाई हम तो पहले हमको और तुम गरीब कर दिया भाई, हम पहले इतना अच्छा खासा थे, हमको गरीब कर दिया, कम से कम कोई देने वाला भी दे देता था। लेकिन इस स्ट्रक्चर्स में देखो दोनों खुश थे। नेगेटिव चार्ज कम से कम इसके पास कोई लेने वाला या फिर देने वाला भी तो नहीं है। लेने वाला नहीं तो छोड़ो, कोई देने तो नहीं वाला है ना, तो चलो कम से कम नेगेटिव भी तो सह रहा है। इसको और नेगेटिव दे देना वो तो भयंकर वाला हो जाता। इस चलते इसको किनारे छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल है। ये तो और स्टेबल है भाई, पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ देने वाला, भाई ये तो खुश है, चलो हमसे लुटा गया, कम से कम कुछ देने वाला है, तो ये तो खुश है। तो ये वाला स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाएंगे बल्कि इस वाले स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल हो पा रहा है, यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, ना ही यहाँ पे कार्ब अनायन। अगर ये दोनों में अगर कार्ब अनायन की बात करें कि ये वाला स्टेबल है कि ये वाला स्टेबल, ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई देने वाला नहीं है, इसके पास ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास देने वाला आ जा रहा है। और चूंकि हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल तब होगा जब इसके पास कोई खींचने वाला हो, और पॉजिटिव चार्ज तब स्टेबल होगा जब इसके साथ कोई देने वाला हो। तो दोनों भाई चमाटा पड़ेगा तुम लोग को। क्यों बोलते थे जीओसी समझ में आ गया ना? यहाँ पे रीजन देखो, यही सब में तो यूज होता है, बाकी क्या है जीओसी का यूज? कुछ नहीं है यूज, लेकिन यही सब चीज़ में हम लोग को यूज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट को अच्छा से तुम समझ पाओ। अदरवाइज तुम इधर जाएगा, इधर क्या मैटर चल रहा है सर, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये स्टेबल है ये नॉन स्टेबल है, यहीं पे क्यों अटैक कर रहा है यहाँ पे क्यों नहीं करेगा। अरे भैया ये सब थिंकिंग अपने से कुछ नहीं चलता है, इस सब का कुछ फैक्ट रीजन होता है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साथ साथ लिख भी देंगे, ये क्या है? अनस्टेबल, और ये हम लोग को क्या है? स्टेबल है। तो हम लोग किधर से जाएंगे? इसका स्ट्रक्चर चलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर चलोगे भाई तो देखो क्या कहानी बनेगा। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं सर ये है H+ और ये है Br-। अब बताओ किधर क्या जुड़ेगा? ऑब्वियस बात, इसके अनुसार से चलोगे तो इसके अनुसार चलोगे तो H+ कहाँ जुड़ेगा? इसमें, और Br कहाँ जुड़ेगा? बीच वाला कार्बन में। तो बना दो। यहाँ पे चलेंगे तो सर हम लोग को बनेगा इस तरह से CH3 CH Br CH3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 गो था, एक और हाइड्रोजन चला जाएगा और एक और प्रोडक्ट बनेगा इसका वाला भी। अरे बनेगा तो दोनों प्रोडक्ट ना, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें क्या बनेगा सर? नेगेटिव में कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2, और यहाँ पर तुम्हारा क्या जुड़ गया? Br, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ऐसा करके। अब बताओ ये वाला और ये वाला में कौन स्टेबल? सर जिसका यहाँ पे स्टेबल वही तो उसका प्रोडक्ट भी स्टेबल बनेगा। मतलब सर इससे मिल करके बना है ये वाला, तो ये वाला हम लोग को क्या है? मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल वाला हम लोग को क्या कहलाता है? तो ये हम लोग को कहलाता है मेजर प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेजर प्रोडक्ट। जो स्टेबल था उसके थ्रू गुजरा है, वो मोर स्टेबल है ना कंपाउंड। अरे भैया ऐसा में टूटना चाहेगा? वो नहीं टूटना चाहेगा। क्या फायदा इसको इस तरह से टूटने से? वो अनस्टेबल बनाएगा, वो तो टूटेगा ऐसा ना। और जितना इस प्रकार से वो टूटेगा उतना ज़्यादा इसी का प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये बहुत कम बनेगा, बहुत कम। उसी को बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट। तो ज़्यादा ये वाला बनेगा और ये वाला कम बनेगा, बनेगा दोनों प्रोडक्ट, लेकिन ये बहुत कम और ये बहुत ज़्यादा। और अगर क्वेश्चंस में तुमको बोलेगा कि राइट द मेजर प्रोडक्ट, इसको बनाना भी नहीं, इसको बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो ताकि तुम्हें ये सब क्यों बताएं? ताकि तुम पता कर सको कि कौन होता है मेजर और कौन होता है माइनर। तो दोनों को देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना दिए ताकि यहाँ से समझ सको कि कौन स्टेबल होता है कौन अनस्टेबल होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अनस्टेबल नहीं लिखो, बल्कि यहाँ पे क्या लिखो? लेस स्टेबल। यहाँ पे क्या लिखो? लेस स्टेबल। अनस्टेबल बहुत गंदा होगा, क्योंकि अनस्टेबल तो ये भी है भाई। ये दोनों में कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये हम लोग को क्या है? लेस स्टेबल। क्यों ये अनस्टेबल होगा? अरे भैया चार्ज को चाहता है अपने में, पहले देखो न्यूट्रल था, चार्ज आ गया, तो ये दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हम लोग को मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है, ये वर्ड यूज करना सही होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। आई होप कि तुम लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। अरे ऐसा आ जाएगा दोनों तरफ सेचुरेटेड, मतलब दोनों तरफ सेम सेम है, तो भैया उसके लिए कोई टेंशन नहीं, एक एक प्रोडक्ट बनेगा। दो तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? इधर भी जोड़ोगे तब भी वही प्रोडक्ट, इधर जोड़ोगे तब भी वही प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना? चलो, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ क्या रहेगा? सेम सेम। अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों अलग अलग चीज़ दिखाई दे।
ठीक है। तो ये ऊपर वाला सिमेट्रिकल था, ये अनसिमेट्रिकल था, लिख लो अब इतना। अब देखो कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं ना जो जिसके लिए जीओसी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये सारा सवाल देख लो, इसमें भी देखोगे, अब इसमें जाओगे तो तुम क्या सोचोगे कि अरे इधर तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, इधर तो इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा, तो इधर कम लगेगा और इधर ज़्यादा है, तो ज़्यादा जिधर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है उधर हम लोग को कार्बोकैटायन बना देंगे और इधर कार्बन आयन बना देंगे। ऐसा करोगे तुम तोड़ोगे, और वैसा ही करोगे, और वैसा करोगे तुम फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देखो इधर तो इंडक्टिव लग रहा है, इधर भी इंडक्टिव लग रहा है, लेकिन इधर हम लोग को जब देखेंगे हाइपर कंजुगेशन से, तो हाइपर कंजुगेशन इधर एक एक दिखेगा और इधर तीन तीन को दिखेगा। और हम लोग जब वहाँ पे जीओसी का कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो जीओसी में क्या था, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखे थे क्या, रेजोनेंस, इससे बाद क्या होता था, हाइपर, और उसके बाद क्या था, इंडक्टिव था। तो इस प्रकार का कहानी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे इंडक्टिव के हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो ये प्लस आई ज़्यादा है, प्लस आई मोर है, और इधर अगर देखोगे तो इसमें प्लस आई क्या है, लेस है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन देगा और यहाँ पे कितने कार्बन मिलके दे रहा है, तीन तीन को कार्बन मिलके देगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट तुम्हारा क्या लगेगा, कम, और इधर क्या लगेगा, ज़्यादा। तो उसके बेसिस पे बोलोगे तो बोलोगे यहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, इधर भी कार्बन आयन स्टेबल होगा। लेकिन जैसे तुम चलोगे प्लस एच के अनुसार हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन में जाओगे तो यहाँ पर लेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसके बगल वाला अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, इसके बगल में अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है, एक। तो इसके पास क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो कितना है, एक, और इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितना है, तीन। तो तीन है तो तीन बार इसको स्टेबल करेगा कार्बोकैटायन, तब इधर बनना चाहिए। तो उस हिसाब से बोलोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट से ये जीत जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट से ये जीत जाएगा। तो हम लोग मानेंगे किसका, तो मानेंगे हम लोग ये वाला रूल्स के अनुसार, जब हम लोग जीओसी पढ़े हुए रहेंगे तो उसके अनुसार कि रेजोनेंस हम लोग को क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ रेजोनेंस तो लग ही नहीं रहा है, हाइपर कंजुगेशन दोनों में लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में लग रहा है। तो किसका बात मानेंगे, इंडक्टिव का नहीं मानेंगे, हाइपर का मानेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग इधर पॉजिटिव ना बना करके इधर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों में हम लोग कंट्रोवर्सी चलता है। तो भैया इस तरह का हम लोग सही प्रोडक्ट कैसे बना पाएंगे, तब बना पाओगे तब जब तुम जीओसी पढ़ के आए हो हमारा लेक्चर्स, तभी ये सब क्वेश्चन जब एक्सप्लेन करेंगे तब तुम समझ पाओगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज वही हो जाएगा कि तुम चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। सर क्या बोल रहे हैं सर, कभी इधर कभी इधर, सर कभी ये स्टेबल कभी ये स्टेबल। तो यहाँ पे देखो दोनों तरह का स्टूडेंट है, ठीक है। एक वो जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम से मतलब रखता है, तो भाई बोर्ड एग्जाम का तो भाई तुमको कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा हद तक तुमको बता चुके हैं, जिसको मेंटली तुम यहाँ पे सोचोगे ना अच्छे से, तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उतना ही सब बेसिक को लेकर के आगे सोचोगे, बड़े बड़े सवाल बना दे, तो तुमसे नहीं बन पाएगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल देखोगे कन्फ्यूजन अभी तुरंत पैदा हो गया ना। तो ये सब क्वेश्चन तब बना पाओगे जब तुम्हारा जीओसी कंप्लीट होगा। तो मैंने अभी ये सब सवाल नहीं कराना चाहता, क्योंकि अभी जो बैचेस में बच्चे हैं इसमें दोनों तरह का स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो थोड़ा इंटरेस्ट जगाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का भी पहुंचने का, और एक होते हैं नहीं नॉर्मल सा जो चल रहा है ना सर हम लोग को बोर्ड एग्जाम में बेहतर करा दीजिए, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतरीन कर दीजिए। तो उतना हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि ये सब क्वेश्चंस को लेक्चर्स के दौरान ही सब कुछ कराना चाहिए, ठीक है। अभी वो सारे करेंगे जो दोनों स्टूडेंट को काम आवे, ठीक है। तो अभी मोस्ट हम लोग को वही लेकर चलेंगे जो हम लोग को बोर्ड लेवल में, और थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा बताएंगे कि अगर कभी अगर तुमसे टफ सवाल पूछ दे तो तुमसे गलत ना हो। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो उस लेवल का बताते चलेंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल का तो वो चीज़ तुमसे नहीं अभी बता रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए कहाँ बताया जाएगा, जब अलग से सेशन लिया जाएगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो पहले बोर्ड लेवल का रहेगा, उसके बाद वहाँ पे लिख देंगे कि ये है कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो वहाँ पे सारा क्वेश्चन एकत्र कराएंगे जब तुम लोग को वहाँ पे ब्रेन और वाश होगा, ठीक है। तो वैसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव लेवल को भी साथ साथ करना चाह रहे थे तो उन लोग थोड़ा सा भी रुक जाओ, ठीक है। अभी बोर्ड लेवल का ही सारा कुछ कवर करेंगे, लास्ट में ये सब हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट वही है, अरे भाई कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, कि किधर स्टेबल किधर अनस्टेबल, लेकिन ये कराने के लिए देखो ये सब नॉलेज होना चाहिए, प्लस आई प्लस एच, तो ये सब का नॉलेज वही ज़्यादा गेन कर पाएगा ना जो इसको वो सब दिमाग चाहिए। तभी बोर्ड लेवल वाले विद्यार्थी फिर बोलेंगे क्या चल रहा है भाई, ऐसे बोलेंगे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये, तो ऐसा लगेगा, ठीक है। तो इसी चलते अभी ये सब चीज़ पैनिक ना हो उन लोग, तो इसी चलते इस तरह का सवाल अभी नहीं करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोग फिर मर जाएगा देख करके, ठीक है। तुम लोग को जिंदा भी रखना है, क्यों, क्योंकि फिर उन लोग को बोर्ड एग्जाम में नंबर भी तो लाना है, ठीक है। तो अभी बोर्ड लेवल के लिए भी थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं, ठीक है। टॉपिक सब टच हो रहा है, ठीक है, टॉपिक सब कुछ, कॉन्सेप्ट भी सब कुछ, बस बोले ना देखो अंतर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल और बोर्ड एग्जाम में लेवल क्या है, पढ़ा वही चीज़ रहा है, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है,
क्वेश्चंस का वैरायटी बदल जाता है। बोर्ड लेवल में उतना नहीं पूछता है भाई, तुम कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओगे ना तो उसमें तुमको कन्फ्यूजन पैदा कर देगा भाई कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ का नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, तो टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये चलो, तो अभी हम लोग अल्किन का कहानी देख लिए, अब चलते हम लोग अल्कान का देख लेते हैं। अल्कान का कहानी क्या होता है, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अभी सॉरी ट्रिपल बॉन्ड चलेंगे ना, अल्कान चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर CH। अब इसमें अगर मान कर चलो तुम ले लिया HBr, अब कैसे बनाओगे, वही कहानी, इसको तोड़ेगा, किधर तोड़ेगा तुम खुद बताओ, इधर करोगे कि इधर करोगे, लो कन्फ्यूजन। अगर इधर करोगे तो यहाँ पे आकर नेगेटिव, अब बताओ नेगेटिव यहाँ पे स्टेबल हो पाएगा, कहाँ होगा भाई, नेगेटिव करेगा तो इसको देने वाला है तो अनस्टेबल कर देगा, मतलब सर ये इधर टूटना चाहेगा, क्यों, नेगेटिव यहाँ आएगा तो इसको कम से कम कोई देने वाला नहीं तो वो स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को कोई देने वाला है, तो इसका मतलब सर हम लोग समझ गए कि ये वाला जो शिफ्ट होगा वो इधर ही होगा। इधर क्यों नहीं होगा समझ में आ गया होगा तुम लोग का रीजन। ठीक है सर, तो अरे भैया तुम लोग हर एक चीज़ बताना पड़ता है, बकलोल सब। देखो डबल बॉन्ड, अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो देखो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, CH ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव तो कम से कम इसको देने वाला तो है ना प्लस I, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर इसको इधर से तोड़ देते तो यहाँ पे हो जाता है नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, अरे भैया ये भिखमंगर, इसको साथ कोई देने वाला भी नहीं, और यहाँ पे देखो पहले ही अमीर और इसको और अमीर बनाने वाला, फिर भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता। इसी चलते हम लोग इधर से टूट रहा है, क्यों, क्योंकि ताकि यहाँ पे पॉजिटिव आवे और यहाँ पर नेगेटिव आए, तो ये दोनों स्टेबल देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि समझने में अब किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब देखो ये क्या बनेगा सर, यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे क्या आएगा सर, हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पास कौन जुड़ेगा, Br, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा सर Br। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH2। आई होप कि यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं आया होगा, यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं आया होगा। अब बताओ अब क्या कहानी, अब किधर टूटेगा, इधर तोड़े इधर तोड़े, इधर तोड़े कि इधर तोड़े, अब फिर मामला वही, किधर तोड़ा जाए भाई, अब किधर तोड़ा जाए, अब किधर तोड़ा जाए, अरे भैया जैसे फिर से तुम यहाँ पे करने जाओगे ना HBr, तो यहाँ पे है तुम्हारा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो फिर उसी तरह से अगर इसको इधर कर दोगे तो नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला को बैलेंस करने वाला कोई तो है ना, हाँ, फिर वैसे ही टूटेगा। तो जैसे टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पास कौन जुड़ेगा, Br, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे था Br, और फिर से कौन जुड़ जाएगा, Br। आई होप कि किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कत नहीं आया होगा, आई होप कि किसी भी बच्चे को समझने में नहीं दिक्कत आया होगा कि अल्कान रहता है तब कैसे करते हैं, अल्किन रहता है तब कैसे करते हैं। अरे अल्कान ही तो अल्किन में कन्वर्ट होता है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है, ये क्या है, अल्कान था, और इससे पहले क्या देखे थे, अल्किन। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया तुम लोग को, कैसे करना समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, चलो लिख लो इतना। अब देखो जो अभी तक हम लोग पढ़े अल्किन और अल्कान का कहानी, ठीक है, कैसे हैलो अल्केन हम लोग प्राप्त कर सकेंगे, तो ठीक उसी के बेसिस पे देखो हम लोग जो अभी रूल पढ़े वो हम लोग को यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, मतलब हम लोग को वैसा ही रूल को फॉलो करना है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग उसमें दो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, दो साइंटिस्ट का एक ही साइंटिस्ट काम कर रहा था जिसका नाम था मार्कोवनिक। क्या था, मार्कोवनिक। तो वो मार्कोवनिक जो अपने पे एक रिसर्च कर रहा था केमिकल्स के ऊपर, अल्किन के ऊपर, कि कैसे वहाँ से प्राप्त किया जाए हेलो अल्किन। ठीक है, तो वहाँ से समझ में आया था, उसको रिएक्शंस किया उसी तरह से HBr HX, मतलब HX के साथ HBr HCl HI। ठीक है, उसके बेसिस पे वो रिसर्च किया, तो वहाँ से उसको ना कुछ कॉमन दिखाई दिया, कुछ कॉमन दिखाई दिया, तो वहाँ पे क्या किया, तुरंत जा करके, ठीक है, और भी उसका कुछ लिमिटेशंस है जो मार्कोवनिक रूल हर जगह फॉलो नहीं होता है। जैसे अभी जो तुम्हारे बोर्ड का है, तुम्हारे 12th लेवल का, तो वो अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा सिर्फ मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक के बेसिस पे ही सारा कुछ अल्किन का कहानी खत्म कर दोगे, लेकिन जब तुम कम्पिटिटिव लेवल का पढ़ने जाओगे तो सिर्फ अल्किन के बेसिस पे तुम डिवाइड, मतलब कि जो मार्कोवनिक रूल के बेसिस पे तुम किसी भी अल्किन का पोजीशन तो डिसाइड नहीं कर सकोगे डायरेक्टली देख करके कि कौन कहाँ पे जाकर के अटैक होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिक, क्योंकि जो मार्कोवनिक ने बोल के गया है ना वो बहुत ही गलत बोल के आया है, हर जगह ये सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन हम लोग को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में इसी से काम बन जाएगा, मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक। ठीक है, हम लोग को ज़्यादा लेंथी पेंदी नहीं करना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम बताएं अभी, कॉन्सेप्ट क्या किए,
कि देखो हैलोजन किधर जाके जुड़ता था, जिधर नेगेटिव चार्ज बनता था। नेगेटिव चार्ज किधर बनता था, जिधर स्टेबल बनता था। ये तो था ना हम लोग को। तो वो कंसेप्ट हम लोग को यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसी के बेसिस पे हम लोग को काम करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या है, मार्कोवनिक रूल आ गया। मार्कोवनिक रूल हम लोग को है ना, उसी के बेसिस पे एक शॉर्ट तरीका बता दिया। शॉर्ट तरीका क्या बता दिया कि देखो अगर तुमको अल्किन मिला है, जैसे देखो इस प्रकार से कि मान के चलो तुम्हारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर है CH2, ऐसा करके कि ये है अल्किन। अल्किन में अगर यदि तुम यहाँ पे जोड़ना चाहो HX, क्या है HX, या फिर मान के चलो यहाँ पर तुम जोड़ दे HX ही रहने दो अभी, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, HX। तो देखो क्या बोला है हम लोग, देखो मार्कोवनिक इतना आसानी से, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसका स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे, वो क्या कर दिया, तुरंत बता दिया कि तुम 1 सेकेंड में तुम बता सकते हो कि X कहाँ लगेगा, H कहाँ लगेगा। जैसे इससे पहले जब तुमको बात किए थे तो वहाँ पे तुम्हारा कन्फ्यूजन था ना कि X यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ पे जुड़ेगा। तो कैसे पता क्या, यहाँ पे कि जब उसको शिफ्ट कराते हैं डबल बॉन्ड को तो देखते हैं कि किधर नेगेटिव स्टेबल है, किधर पॉजिटिव स्टेबल है, उसके बेसिस पे फिर अटैक करवाए थे। लेकिन भाई मार्कोवनिक रूल जो आया था ना, ये एकदम देखते के साथ बता दिया कि भाई तुम आराम से बता सकते हो, तुमको कोई जरूरी नहीं इधर उधर करने का। तुम सिंपल समझो कि तुम्हारे पास रिएजेंट क्या है, HX में तुम इसको तोड़ो, क्या रहेगा, ये H प्लस और यहाँ पर X माइनस, मतलब नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट। देखो कितना आसानी से तुम्हारा मार्कोवनिक बोल के निकल गया। क्या बोला कि देखो जहाँ पर भी तुम्हारा अल्किन बन रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो दोनों कार्बन को गौर से देखो तुम, और देखने के बाद तुम ये डिसाइड करो कि कौन कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, कौन कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। बताओ, इसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो मार्कोवनिक एक लाइन में क्या बोल दिया कि जो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट होगा, कौन, अरे जो रिएजेंट रहेगा भाई, जैसे HX है तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन है, X, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जुड़ेगा अल्किन वाला में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। अगर हाइड्रोजन की संख्या कम है, फटाक से उसी पे जोड़ दो। जैसे देखो अगर मार्कोवनिक के अनुसार जाएंगे तो क्या होगा, X माइनस कहाँ जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास 2 को, इसके पास 1 को, कहाँ जुड़ेगा, इसके पास। तो तुरंत देखो मार्कोवनिक क्या बोला था, कितना आसानी से तुम बना सकते हो। CH3 CH और इधर था CH2। देखो इसके पास 1 हाइड्रोजन था, इसके पास 2 हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन जिसके पास कम, उधर चल जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट। नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, X, तो यहाँ पे X जुड़ जाएगा। और जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा उधर कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन। लो, यही कौन बताया था, मार्कोवनिक रूल। और देखो ये मार्कोवनिक रूल बोला, इससे पहले हम लोग स्टेबिलिटी के बेसिस पे जाओगे तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी तुम यही बना के आए थे। जैसे देखो कैसे, अगर यदि हम लोग बात करते हैं सर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, यही तो आएगा। और ये स्टेबल फॉर्म है। अगर इसको इधर घुमा देंगे तो यहाँ आएगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, जो कि लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएगा यही फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव तो कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, देखो वही चीज़ जुड़ा है। यहाँ पे पॉजिटिव तो कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, देखो वही चीज़ बना है। तो इस तरह से जो हम लोग क्लासीफाई करके जाते थे, अरे भैया उतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मार्कोवनिक क्या बोला, मार्कोवनिक कितना आसानी से बोल दिया। वो सिंपल बोल दिया कि जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, वो कार्बन को देखो कहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम, वहाँ पे लगा दो तो कौन, नेगेटिव पार्ट। जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा, वहाँ पे हाइड्रोजन को लगा दो। खत्म, खत्म मतलब खत्म। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, और भी मोबाइल हिल रहेगा, 1 मिनट, चलो गड़बड़ नहीं हुआ। दरअसल मेरा वायर जो है, वो वायर देखो क्या हो गया है, मुझे लगा कहीं कैमरा हिल तो नहीं गया। चलो एग्जाम्पल देख लो और भी। जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा है कि CH3 CH3, यहाँ पर दे देते हैं तुम्हारा क्या दे देते हैं, मान के चलो डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर दे देते हैं CH3, ऐसा है। अब ऐसा है, और इसको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया कि HX में मान के चलो तुम्हारे पास है HBr। अब बताओ कौन कहाँ पे जुड़ेगा। अरे भैया कुछ तुम मत करो कि इधर इधर कहाँ स्टेबल कहाँ अनस्टेबल, कुछ नहीं। मार्कोवनिक देखो ये अभी बता रहे हैं कि 12th लेवल में हो इसके लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। कंपिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तुम जाओगे सॉल्व करने, याद रख लो मेरी ये बात तुम दिमाग में पूरा घुसा लो। तुम CUT लिखने जाओगे, तुम JEE लिखने जाओगे, तुम नीट का एग्ज़ाम लिखने जाओगे, उस समय मार्कोवनिक को देखोगे भी नहीं। तुम वही रूल को फॉलो करोगे किधर स्टेबिलिटी है, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही क्वेश्चन दिया रहता है। मार्कोवनिक के अनुसार सही गलत हो, अगर मार्कोवनिक के अनुसार जाओगे तो वहाँ पे गलत भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह है कि मार्कोवनिक के अनुसार जाओगे तो तुम फंस कर जाओगे, फिर वहाँ पे स्टेबिलिटी देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़, तो भैया अभी बोर्ड एग्जाम के लिए चल रहा है, बोर्ड एग्जाम कहीं भी दिक्कत नहीं, वैसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जहाँ पे तुमको कन्फ्यूजन होगा, वैसा क्वेश्चन यहाँ पे बना ही नहीं रहेगा जहाँ पे तुम्हारा मार्कोवनिक अप्लाई ना हो। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन रहता है, एनसीईआरटी में भी देख लो वैसा ही क्वेश्चन है जो तुम्हारा मार्कोवनिक यूज हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो तुमको घबराने की बात नहीं है। मैं वो सारे स्टूडेंट को यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि भैया तुम मार्कोवनिक रूल हमेशा ही अप्लाई मत कर देना। ठीक है, क्योंकि वो फेल हो जाता है कभी कभी। देखो अब यहाँ पे दिखाते हैं तुम्हें, यहाँ चलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं मार्कोवनिक के अनुसार। ये भैया इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ पे एगो यहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं, तो यहाँ पे जुड़ेगा कौन, ब्रोमीन। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पर है कार्बन, इधर है CH3 CH और यहाँ पर है CH3। चूँकि यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं था तो यहाँ पे कौन जुड़, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं था तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Br, और यहाँ पे हाइड्रोजन था तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2। खत्म। देखो कितना आसान है, तो यही है मार्कोवनिक रूल। क्या है, मार्कोवनिक रूल। अरे भैया कितना आसान है मार्कोवनिक। अब देखो इसका स्टेटमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा देना, क्योंकि ये कभी कभी हम लोग को डायरेक्टली VBI लिख लेना। ठीक है, क्योंकि जब तुम लोग सुना को नेमिंग रिएक्शन 5 नंबर में उसको स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है 3 सवाल, तो 3 सवाल में ये भी एक सवाल बन सकता है। ठीक है, बोल देगा राइट द स्टेटमेंट ऑफ मार्कोवनिक रूल, तो तुम्हें ये पूरा लिख करके फिर इसको लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, ये बकवास है सिर्फ, जो अभी तुमको समझाया वही चीज़ लिखा है। क्या है देखो, इट स्टेट्स दैट, मार्कोवनिक रूल क्या बोलता है देखो, तो इट स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्पीसीज विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोला कि ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के पास जाएगा डबल बॉन्ड वाला में जिस कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या कम। तो नेगेटिव वाला वहाँ जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो वही लिखा हुआ है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्पीसीज, नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्पीसीज विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन, विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे पास जा रहा है। और उसी तरह से एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्पीसीज विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पे पॉजिटिव वाला जाएगा, पॉजिटिव वाला मतलब हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा उसके पास कौन जाएगा, नेगेटिव वाला मतलब हैलोजन जाएगा। खत्म भैया। अरे भैया कुछ नहीं है मार्कोवनिक। ठीक है, लिख लो, इतना लिख लो, लिख लो। अब देखो ये दोनों को सॉल्व करो। देखो भाई HCl, अरे भाई कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव माइनस, हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन ज़्यादा, कम तो वहाँ कौन जुड़ेगा Cl, ज़्यादा वहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन। लगा दो भाई, ये रहा गया तुम्हारा CH3 CH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ और यहाँ। कम हाइड्रोजन के पास कौन जुड़ेगा, हैलोजन, हैलोजन क्या है Cl, और इसके पास कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। खत्म कहानी। इसके पास जोड़ो, तो ये रहा डबल बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास है, तो इसके पास कम हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे कौन जुड़ेगा तुम्हारा Br। ठीक है, तो जोड़ दो, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, ये हो गया तुम्हारा CH3, उसके बाद क्या है CH, और इधर CH3, इधर CH3। इसके पास हाइड्रोजन नहीं था तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, Br। इसके पास हाइड्रोजन था तो यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन। खत्म कहानी। कितना आसान है, अरे भाई कितना आसान है, तुम खुद देख लो कितना आसान है, सिंपल समझ। ठीक है, इसको स्टेबिलिटी के अनुसार भी जाओगे सेम ही मिलेगा, इसका स्टेबिलिटी के अनुसार जाओगे सेम ही हो जाएगा। मतलब अभी क्या तुम्हारा सिचुएशन चल रहा है, मार्कोवनिक के अनुसार जाओ चाहे तुम स्टेबिलिटी के अनुसार जाओ, सब जगह सेम होगा। कब तक ये चीज़ तुम फॉलो कर सकते हो, मार्कोवनिक रूल अल्किन में ये तभी फॉलो कर सकते हो जब दोनों जगह क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग हो। अगर हाइड्रोजन की संख्या डिफरेंट नहीं मिला, दोनों जगह सेम हो जाए, भैया तुम मर जाओगे, लेकिन मार्कोवनिक के अनुसार कभी भी तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। और समझाते हैं कहाँ पे इसका फेल्यूर होना स्टार्ट हो जाता है। ये तभी तक स्टेबल, मतलब तभी तक ये मार्कोवनिक रूल पास हो पाता है जब दोनों अल्किन वाला कार्बन में दोनों जगह हाइड्रोजन की संख्या कम और ज़्यादा हो। अगर दोनों जगह सेम हो जाए तब, जैसे मान के चलो तीसरा, अगर तुम्हारे पास ऐसा हो जाए CH3 CH3,
ठीक है, और यहाँ पर है तुम्हारा हाइड्रोजन। क्लियर है? ऐसा, या फिर मान कर चलो तुम्हारे सामने ऐसा हो जाए, ऐसा दे देते हैं CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर दे देते हैं सिर्फ CH3। ऐसा कहानी दे देते हैं, मान कर चलो CH2 CH3 ऐसा। और यहाँ पर तुमको रिएक्शंस करवाना है HBr के साथ। अब बताओ किधर तुम रिएक्ट करवाओगे? अभी तुम जाओगे रे भाई डबल बॉन्ड, यहाँ पर HBr तुरंत करेंगे सर हम लोग मार्कोवनिक रूल। सर यहाँ पे रहा प्लस, यहाँ रहा सर माइनस वाला जाएगा उठ के कहाँ? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम। अब गौर से देखो, अब कैसे लगाओगे? लगाओ, अरे लगाओ ना, मार्कोवनिक लगाओ। जो तुम सोच रहा था मार्कोवनिक अल्किन देखे नहीं और तुम्हारा HX देखे नहीं कि फटाक से चल गया तुम मार्कोवनिक लगाने। लगा के दिखा मार्कोवनिक। कहाँ गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट मार्कोवनिक का? वो भी तो अल्किन में ही काम करता था, उसमें भी तो HX ही था। अब लगा के दिखा। सर हम लोग तो देखते थे कि यहाँ पे था एक के हाइड्रोजन कम होता था और एक के पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होता था सर, तभी तो वो मार्कोवनिक लग पाता था। मतलब उस प्रकार का रिएक्शन तभी तो पॉसिबल हो पाता था। अगर यहाँ पे हम लोग लगाने जाएंगे, इसका मतलब ना सर कहीं पे इसको ज़्यादा होगा किसमें कम होगा, हो सकता है क्वेश्चन गलत होगा सर। इसका तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता है सर। प्रोडक्ट काहे नहीं बन सकता? क्योंकि सर इसमें मार्कोवनिक रूल तो नहीं पता हो रहा है। देखो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है गलत कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए। रीजन क्या है बताते हैं। टीचर्स आता है, टीचर्स आने के बाद सिर्फ मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक पढ़ा के निकल जाता है। क्या पढ़ाता है ध्यान से सुनो। आया, बता दिया कि फ्रॉम अल्किन से कैसे हम लोग बना पाएंगे हेलोल्किन एंड हेलोरिन, मतलब हेलोल्किन। तुरंत वो क्या बताया? मार्कोवनिक रूल। तुरंत क्या बताया? एंटी मार्कोवनिक रूल। चला गया पढ़ा के, आ गया ऐसा सवाल। अरे भकलोल, तुमको तो ये पता ही नहीं है कि जब दोनों सेम हाइड्रोजन हो जाए तब क्या करना है। अब हो गया ना तुम्हारा लेनी की देनी। ऐसे कॉन्सेप्ट में फिर तुमको चलना है क्या? स्टेबिलिटी। क्या चलना है? स्टेबिलिटी। तो बताओ क्या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मार्कोवनिक आया था? मतलब ये बताओ, ये वाला से तुम हर एक सवाल को तुम जवाब पकड़ पाओगे स्टेबिलिटी के अनुसार कि तुम मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक के बेसिस पे तुम सारे जवाब दे पाओगे सर स्टेबिलिटी के अनुसार? क्योंकि ये भी स्टेबिलिटी से बन रहा है, ये भी स्टेबिलिटी से बन रहा था, ये भी स्टेबिलिटी से बन रहा है। ये मार्कोवनिक से बना, ये मार्कोवनिक से बना, लेकिन यहाँ पे मार्कोवनिक नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्कोवनिक एक ही वर्ड बोला था कि हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम वहाँ पे हैलोजन। ये तो बोला था ना, नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, और पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। यही तो बात बोला। अब तुम यहाँ पे बता दो भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, तुम कैसे करोगे? तुम तो सिंपल बोलता, अगर मार्कोवनिक रूल पढ़ा रहा था खाली तो तुम बोलता भाई ऐसा आंसर तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अंतर ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, तुम पढ़े ही कम हो, और तुम पढ़े कम हो इसी चलते तुम नहीं बना पा रहे हो। और तुम अगर यहाँ पे अंदाजी अगर बना के आ जाओगे, तुम्हारा पूरा सन्यासी, मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हारा वो क्या बोलते हैं इसको, तुम्हारा पूरा चौपट हो जाएगा पूरा क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे गलती नहीं करना है, ठीक है। हालांकि ऐसा सवाल नहीं आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मान के चलो आ गया, तब क्या करोगे? तब तो तुम्हारा लंका लग जाएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगा उस समय। तो भैया ऐसे क्वेश्चंस में तुम गलती करने की बहुत ज़्यादा चांस रख सकते हो, ठीक है। अब रहा बात किधर लगाएं, इधर लगाएं कि इधर लगाएं। अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार चलेंगे, देखो ऐसे में फिर स्टेबिलिटी चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में चलोगे तो यहाँ पर देखो, अगर यदि इधर वाला ब्रांच को चलो, ये वाला ग्रुप को, और इधर वाला ग्रुप को, यही तो देखना है ना सर। इसमें भी प्लस आई लग रहा है, इसमें भी प्लस आई लग रहा है। प्लस आई सर इधर वाला में ज़्यादा लगेगा। इधर वाला में क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि सर इस कार्बन पे दो कार्बन लगे हुए, और इस कार्बन में सिर्फ एक ही कार्बन लगा है। तो दो कार्बन मिलकर दे रहा है 100 और 3 को कार्बन मिलकर देगा 100। ऑब्वियस सी बात इसमें ज़्यादा है, मतलब प्लस आई इसमें क्या होगा? मोर होगा। इसमें प्लस आई क्या होगा? लेस होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। अब हाइपर कंजुगेशन के अनुसार देखो, अरे बुड़बक सिर्फ इंडक्टिव नहीं देखना है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी देखना है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लगा है। क्यों? क्योंकि कार्बन
sp3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब सर ये वाला है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, मतलब इसमें 2 गो अल्फा हाइड्रोजन है सर, इसमें हम लोग को एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। और हम लोग सर दोनों बात आ गया कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है और यहाँ पे इंडक्टिव भी। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी बात करोगे तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है किसके कंपेयर में, इंडक्टिव में। किसमें, इंडक्टिव में। इसका मतलब सर प्लस आई भले इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसके अनुसार नहीं चलेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार। तो इसका मतलब सर इधर प्लस मतलब इधर क्या चीज़ तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब सर यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब ये वाला इधर शिफ्ट होगा और इधर शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे सर हम लोग को हैलोजन जुड़ेगा और मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, हैलोजन। तो इसका जब प्रोडक्ट की बात करोगे तो प्रोडक्ट देखो ऐसा बनेगा, यहाँ है CH3 तो यहाँ पे जोड़ोगे CH3, यहाँ पर CH तो यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर देखो CH3 तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, फिर इसके बगल में CH तो यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल बॉन्ड में फिर हो जाएगा CH, और इसके बगल में क्या है CH2 और इसके बगल में है CH3, ऐसा करके। अब ये दोनों में देखो ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी के अनुसार, तो नेगेटिव पार्ट वाला में कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर CH के जगह में कौन जुड़ेगा सर, Br, तो यहाँ पे हो जाएगा Br। तो देख लो भाई ये सब कॉन्सेप्ट तब बनेगा जब तुम हाइपर कंजुगेशन वगैरह सब मतलब कुल मिला करके GOC का कॉन्सेप्ट रखोगे, तभी ऐसे सवाल को तुम बना पाओगे, अदरवाइज तुम्हारा खत्म। अंदाजी अगर इसे बनाने जाओगे तुम्हारा पूरा सर्वनाश हो जाएगा, तुम पूरा एकदम खत्म हो जाओगे। आई बात समझ में। हालांकि तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें बस वैसा ही सवाल देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में जहाँ हाइड्रोजन डिफरेंट हो। समझ में आ रहा है ना, सेम तो नहीं मिलेगा, वैसा अल्किन मिलेगा ही नहीं जहाँ पे सेम ही मिल गया। सेम तभी मिलेगा जब दोनों तरफ सेम मिले, मतलब वो कैसा रहेगा, हम लोग को सिमेट्रिक तुमको अल्किन मिलेगा। जैसे बताओ क्या ये सिमेट्रिक अल्किन है, नहीं ये सिमेट्रिक है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके इधर जो लगा हुआ है उधर नहीं लगा हुआ है। अगर सेम रहता इधर जो लगा है सेम इधर भी लगा रहता तो वैसे कंडीशन पे तुम इसमें जोड़ दो फिर वही बतिया हो जाएगा, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही मिलेगा। अगर अनसिमेट्रिक में तुम फंस जाओगे, अंदाजी नहीं लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो ये अल्किन में इधर अलग चीज़ है इधर अलग चीज़ है, तो अलग चीज़ है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी तो तुमको ध्यान में रखना है। अगर यही वाला इधर भी रह जाता तो तुम इसमें जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में। तो भैया हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट ये सब क्यों पढ़ाए पहले, अब बात समझ में आ रहा है ये सब चीज़, इसलिए ताकि अगर कभी भी जीवन मान के चलो तुम्हारे टीचर्स एकदम सोच ही लिया है टफ सवाल बनाएंगे, हालांकि टफ नहीं है ये सब चीज़, तुम्हारे लेवल का थोड़ा सा एक लेवल बढ़ गया वो, जो कि तुमको पढ़ाना चाहिए था टीचर को। मान के चलो वो नहीं पढ़ाया, वो सिर्फ मार्कोवनिक एंटी मार्कोवनिक पढ़ा के निकल गया, तो तुम तो हाइड्रोजन खाली खोजोगे, और हाइड्रोजन अगर दोनों जगह सेम आ गया तब तुम क्या करोगे। हाँ, तुमको ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, तुमको ऐसा देखने में मिलेगा कि CH3 यहाँ पर दिख गया CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर है तुम्हारा CH3, ऐसा सवाल मिल जाएगा। अरे भैया तो यहाँ पे हाइड्रोजन सेम है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर भी और इधर भी सेम चीज़ लगा है, मतलब तुम इसमें जोड़ दो चाहे इसमें जोड़ दो, ये तुम्हारी मर्जी। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। अगर इसी चीज़ को चेंज करके तुमको ऐसा बना दिया जाए CH3, अब ये अनसिमेट्रिकल है, क्यों, क्योंकि इधर कुछ और है इधर कुछ और है, तो यहाँ पे तुमको अंदाजी ढेला नहीं मारना है, अंदाजे यहाँ पे पत्थर नहीं मार रहा है भैया, तुमको ध्यान में रखना है कि इधर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, इधर हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है तो लगेगा इधर, तो ये सब चीज़ लंका लग जाता है उस समय, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसा सवाल नहीं आएगा, सवाल तुमको क्या आएगा, सिमेट्रिक क्या रहेगा कि इधर जो लगा है वही चीज़ इधर भी लगा रहेगा, तभी यहाँ पे हाइड्रोजन सेम रहेगा। अदरवाइज अगर इधर अलग है तो यहाँ पर भी तुमको अलग कर देगा, कार्बन की संख्या मतलब हाइड्रोजन की संख्या ही कम और ज़्यादा कर देगा, ताकि तुम लगा पाओ क्या चीज़, मार्कोवनिक रूल, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग सीख के जा रहे हैं आज कि मार्कोवनिक रूल हर जगह नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, हर अल्किन में यूज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में। अल्किन दो तरह का होगा तभी हम लोग मार्कोवनिक लगा सकते हैं। पहला कंडीशन, जो अल्किन हो उसके पास हाइड्रोजन सिमेट्रिक ना हो, मतलब दोनों जगह क्या हो, अलग अलग हो। पहला कंडीशन ये कि हाइड्रोजन की संख्या कम और ज़्यादा हो। दूसरा कंडीशन ये कि वो कंपाउंड सिमेट्रिक होना चाहिए। वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम होना चाहिए, तभी तुम लगा पाओगे। तीसरा कंडीशन में तुम फंस जाओगे। तीसरा कंडीशन ये
कि मान के चलो तुम्हारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक दे दे और बाहर वाला अनसिमेट्रिक दे दे, गया काम से, तुम गया काम से उस तरह, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंडीशन पे तुम फंस जाओगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मेरी बातें कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ तुम याद रख लेना, इसमें स्टार मार देना कि आखिर इसको हम क्यों नहीं बता रहे हैं ऐसे सवाल को। ऐसा ऐसा सवाल तुम इतना भर भर के करा सकते हैं, जो जेई लेवल, नीट लेवल, सीयूटी लेवल होता ना भाई, उसके लिए तो जो शुरू में नहीं पढ़ा था एल्कोहल में जब हम लोग HX के साथ रिएक्शन कर रहे थे भाई, उसमें भी स्टेबिलिटी हम लोग को पढ़ना है, रीअरेंजमेंट। लेकिन खैर हम लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए वो सब चीज़ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में वो चीज़ नहीं यूज करना है। लेकिन जब तुम जेई का तैयारी करोगे, नीट का तैयारी करोगे भाई, उसमें तो भर भर के सवाल होता है स्टेबिलिटी का, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं वहाँ तक अभी जा नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मर जाओगे अभी तुरंत ही। वैसे विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम को देख रहे हैं वो लोग मर जाएगा सीधा, उन लोगों को पल्ला पड़ेगा ही नहीं, ठीक है? तो अभी जो चीज़ हम लोग को बोर्ड एग्जाम को स्टेबल करता है वो सारा